आह, खाना पहुंचाना मारने से भी ज्यादा मुश्किल है। सालों से वापस नहीं आया हूं। यह मेरा घर है। वाह, क्या हॉट लड़का है। क्या तुम हो हमारा शराब डिलीवरी वाला लड़का? अरे हैंडसम, ड्रिंक पर चलोगे? दिलचस्पी नहीं है। चीयर्स। पंद्रह, 20। 5-3 के। बताओ, तुम कौन हो? तुम कल रात चुपके से घुस आए थे। तुमने क्या किया? सुनो लेडीज, अब अजनबी बनने का नाटक कैसे कर सकती हो? मुस्कुराना बंद करो, बस सवालों के जवाब दो। तुम ही थी जिसने मुझे यहाँ खींच लाया। मुमकिन नहीं। क्या हम मर्दों के लिए मरती हुई दिखती हैं? तुम कल रात हम पर टूट पड़ी थी। तुम। चलो पुलिस को बुला लेते हैं। इस घिनौने आदमी से नम्रता बरतने की जरूरत नहीं। क्या तुम बात सुन भी रही हो? यह मेरा घर है। झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सबसे बेशर्म इंसान हो। प्रॉपर्टी डीड देखनी है? जरूरत नहीं, इंस्पेक्टर को ही संभालने दो। अरे रुको, बर्फ की रानी, बस इसलिए कि तुम सुंदर हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम जिद्दी बन सकती हो। तुम लोगों ने मेरे इस दोस्त के बारे में गलतफहमी पाल रखी है। जी। साल गुजर जाते हैं लेकिन तुम वही के वही हो। इस हालत में तुम्हें कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। जी, यह सब समझाओ। जियो फैन मेरा गॉड ब्रदर है, वह सच कह रहा है। यह घर उसके माता पिता ने छोड़ा था। फिर ये लोग? जगह बहुत बड़ी थी, सोचा खाली क्यों छोड़े। साथ ही डर था कि तुम कुंवारे ही मर जाओगे, इसलिए मैंने इसे ऑनलाइन किराए पर लगा दिया। ये सभी तुम्हारे किराएदार हैं। तुम सबको अब से मिलजुल कर रहना है। वह तो बस एक गधा है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत कभी न देती। हाँ, हम किसी अजनबी मर्द के साथ रहना स्वीकार नहीं करेंगी। अरे, मैंने तो तुम तीनों के बारे में अभी तक शिकायत भी नहीं की है, खासकर इसकी। इतनी बेफिक्री से सो रही है। तुम्हारा पैर वहाँ क्यों है? तुम हत्तेरी की, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अरे नहीं, 9:30 बज गए। मैं चाहती हूँ कि तुम कल रात की हर बात भूल जाओ। किसी को भी इसका जिक्र मत करना। अब तुम अपने आप हो। जी, तुम मेरे लिए हमेशा मुसीबत क्यों खड़ी करती हो? शिष्य, कई साल पहले मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी थी। तुम्हारी सांसारिक परीक्षा में तुम्हें अपनी पहचान छुपानी है और अपनी मंगेतर सु वानकिंग की रक्षा करनी है। बेवकूफ बूढ़े, तुमने कहा था यह आखिरी बार है, अब फिर से मिशन थोप रहे हो। और यह मंगेतर वाली बात, वह जरूर बहुत बदसूरत होगी। क्या तुम वही आइस क्वीन नहीं हो जो पहले थी? क्या तुम सचमुच यह मिशन नहीं लोगे? कौन कहता है मैं नहीं लूंगा? सु वानकिंग मेरी होने वाली पत्नी है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब तुम मुझे तुम्हारी तरफ से काम करने का दोष देती हो? नहीं देता। प्यारी, बताओ मेरी प्रिय कहाँ काम करती है? हुआन्यू ग्रुप। नमस्ते मैडम, मैं किसी से मिलने आया हूँ। सर, मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरी पत्नी सु वानकिंग। ओह सर, आपको अभी चले जाना चाहिए। प्रेसिडेंट सु आपसे नहीं मिलेंगी। तुरंत यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाकर आपको बाहर निकलवा दूंगी। मेरी पत्नी की कंपनी और मुझे रुकने की इजाजत नहीं है। जान, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हें क्या दिक्कत है? कल रात की बात बस एक हादसा थी। क्या तुम्हें मेरे पीछे एक चिपकू कीड़े की तरह लगे रहना जरूरी है? क्या मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा? नामुमकिन, इतनी जल्दी? मेरी पत्नी पर हाथ उठाया। कैसे मरना चाहते हो? छोकरे, मत बताना कि तुमने सोचा था।
शैडो स्ट्रीम सेक के पास कोई प्लान भी नहीं है। अब ठीक है। मिस, तुम मुझे कब तक पकड़े रहोगे? मुझे छोड़ दो। हिलना मत। बदमाश, क्या कर रहे हो तुम? मिस का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मर गए। अभी रुको, हाथ हटाओ। चेयरमैन, मैं आपको बताता हूँ। वो लड़का जो अभी था, तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? पीछे हट जाओ। पापा, यह वही है, यह दुष्ट। इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। वान किंग, जिद्दी मत बनो। मिस्टर मो तुम्हारे मंगेतर हैं। यह वह मंगेतर है जिसे मैंने तैयार किया था तुम्हारी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। मंगेतर? वह इस उपाधि के लायक नहीं है। आइसबर्ग, मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया था। लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी भी घिनौने आदमी को अपने 5 मीटर के भीतर नहीं आने दूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जाने मन, कल रात हम लगभग एक ही शरीर हो गए थे। आज तुम सती सावित्री बन रही हो। हाँ, एक और झूठ बोली तो तेरा मुंह फाड़ दूंगी। लगता है तुम दोनों पहले से ही मिल चुके हो। फिर तो बिल्कुल सही समय है। चेयरमैन सू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह वान किंग को परेशान कर रहा था, गंदी गंदी बातें कर रहा था। बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। मैं वान किंग का मंगेतर हूँ। तू बदमाश, वह हमला और बहादुरी वाली बचाव सब तेरी ही करतूत थी। तूने साजिश रची, गंदी चालें चलकर वान किंग के करीब आने की। यह बकवास है। मिस्टर मो फैन के गुरु मेरे सौतेले भाई हैं। मुझे उनके चरित्र पर भरोसा है। लेकिन पापा, उसने कोशिश की। तुम्हें लगता है मैं ऐसा आदमी हूँ? तुम नहीं हो क्या? तेरे जैसे बहुत देखे हैं। समझना मत कि तुम झूठ बोलकर मेरे पिता को बेवकूफ बना सकते हो और मेरे साथ अपनी मनमानी कर सकते हो। सुन लो, हम अलग अलग दुनिया के लोग हैं। सन की। पापा, देखिए उसके परेशान करने का सबूत। वह एक माइक्रो ई बम है। सू वान किंग, अगर कुछ देर पहले मैं नहीं होता तो तुम मर चुकी होती। मैंने तुम्हें गलत समझा। हाँ, जाने मन, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मुझे एक चुंबन दे दो, मैं माफ कर दूंगा। सपने देखना बंद कर। वान किंग, तमीज से बात करो। मिस्टर मो से तुरंत माफी मांगो। मिस्टर मो, वान किंग को मैंने बहुत लाड़ प्यार में बड़ा किया है। कृपया उसे माफ कर दीजिए। तुम नौजवान लोग थोड़ा और बातचीत करो, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानो। मेरी नेटवर्थ अरबों में है। सू परिवार के लिए बिल्कुल सही जोड़ी। जो परिवार के गठबंधन को ठुकराना एक बात है, लेकिन यह कचरा भेजकर तुमने मेरा अपमान किया है। इसका क्या मतलब है? मैं सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें मारूंगा भी। तुझे इसका पछतावा होगा, नादान। जो परिवार से पंगा लेना, मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तुमने हालात देख लिए हैं। सिर्फ इसलिए कि यूनियो ग्रुप ने अभूतपूर्व दवा विकसित की है। हम अंतर्राष्ट्रीय ईर्ष्या और हमलों का सामना कर रहे हैं। हत्यारे लगातार हम पर निशाना साध रहे हैं। जान, यह दवा तुमने विकसित की थी? पता नहीं था तुम इतनी प्रतिभाशाली हो। तुम जानते हो, हम अलग अलग दुनिया से हैं। अगर तुम सिर्फ ताकत और हिंसा पर निर्भर रहोगे तो तुम कभी मेरे लायक नहीं बन पाओगे। वान किंग, आदर दिखाओ। मिस्टर मो को तुरंत उनके पद उपाध्यक्ष के पद पर पहुंचाओ। रुको, वह कैसे काबिल है? पहले के दिनों में मैंने खरबों की पूंजी का प्रबंधन किया था। वॉल स्ट्रीट को आसानी से कुचल दिया था। कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। तुम्हारी शिक्षा का स्तर क्या है? क्या तुम्हारे पास CFA प्रमाण पत्र है? बकवास, मैं कभी स्कूल नहीं गया। पापा, उसे देखो तो। मिस्टर मो बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। मुमकिन नहीं, हमारे अधिकारी सभी विदेश से लौटे हुए हैं। कौन मानेगा कि वह उपाध्यक्ष बनने लायक है? वह ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा उप प्रमुख बन सकता है। छोटी आइसबर्ग, मैं अभी सुरक्षा विभाग में रिपोर्ट करता हूँ। मेरी याद न आना। मोफैन, मैं तुझे मार डालूंगी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, यह तो सच है, लेकिन उसका स्वभाव बारूद जैसा है। इस जंगली को काबू करने की प्रक्रिया काफी लंबी चलेगी। यार,
यह तो जबरदस्त है। तुम यह ऑफिस में देखते हो? तुम हो? ओह, सोचा नहीं था कि तुम्हें ऐसी चीजें पसंद हैं। कल रात की पागलपन की वजह समझ आती है। रुको, नहीं, मैं। तुम्हारा टेस्ट तो बढ़िया है, मुझे दिखाओ। अरे बच्चलन, तुम बहुत क्रूर हो, औरत। वह एक दुर्घटना थी। तुम ठीक हो? मैं ठीक दिख रहा हूँ क्या? तुमने तो इसे तोड़ ही दिया था। अब क्या? खैर, एक तरीका है। तो फिर मैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो सिर्फ कपल्स करते हैं। मेंग्यान, हम भी तो एक कपल हो सकते हैं। बकवास बंद करो। हम तो आज ही मिले हैं। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें मैं पसंद आई हूँ। क्या तुम पहली नजर के प्यार पर यकीन करती हो? अगर तुमने कहा होता कि तुम्हें वान किंग पहली नजर में पसंद आ गई तो मैं मान लेती, लेकिन मैं तो बस एक आम कॉलेज लड़की हूँ। पसंद आने लायक कुछ खास नहीं। तुम आम नहीं हो। बच्चलन, ऐसे घूरते रहे तो आंखें निकाल दूंगी। मजाक बंद करो, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या बकवास है? बच्चलन तो तुम हो। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे परवाह नहीं। अगर तुमने जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं श्रीमान सू को शिकायत कर दूंगा। बकवास मत करो। मेरे कंप्यूटर में कुछ वायरस आ गया है। कुछ क्लिक करने से ये बंद ही नहीं हो रहा। इसे ठीक करो मेरे लिए। और तुम्हारे मामले की बात करें, तुम तो वैसे भी सिंगल हो। चलो, इस बारे में बाद में बात करते हैं। मुझसे झूठ मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हारे कान खींचूंगा। नहीं बोलूंगी। वैसे भी मैं तो अब तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ। तुम भाग सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते। तुमने वादा किया था, मैं तुम्हारा कंप्यूटर ठीक कर दूंगा। मेंग्यान, उस पेमेंट के बारे में जो हमने बात की थी, तुम दोनों क्या देख रहे हो? प्यारी, मुझे समझाने दो। अब और बहाने नहीं। तुमने उसे यह देखने के लिए मजबूर किया, है ना? बिल्कुल सही श्रीसु, वह एक बदमाश के सिवा कुछ नहीं है। तुम मोफान, मैंने तुम्हें समूह में केवल इसलिए लिया, पिताजी के सम्मान के कारण। सुरक्षा को रिपोर्ट करने के बजाय तुम मेंग्यान को परेशान करने आते हो इन अश्लील हरकतों के साथ। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। क्या तुम समझदारी से बात कर सकती हो? चेन मेंग्यान खुद ही यह देख रही थी। मैं उसके लिए इसे बंद करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं विश्वास करूंगी तुम जैसे नीच व्यक्ति पर? मेंग्यान तो बस एक सीनियर है। वह एक मासूम लड़की है। वह ऐसी गंदगी कभी नहीं देखेगी। सही। चेन मेंग्यान, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या मैं तुम्हें अभी चपत लगाऊं? बस करो मोफान। न सिर्फ तुम मेंग्यान पर बदनामी लगाते हो, बल्कि मेरे सामने ही उसे मारोगे। मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष? कभी नहीं। तुम शुद्ध बुराई हो। मुझे लगा था कि मैं पहले ज्यादा सख्त थी, लेकिन तुम सच में घृणित हो। यह बेतुका है। मालिक ने मेरे लिए कैसी पत्नी ढूंढी है। तुमने क्या कहा? कुछ खास नहीं। मैं तुम्हारे साथ सुरक्षा को रिपोर्ट करूंगा। अब खुश हो? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। असुरा, देवत्व प्राप्त करने पर बधाई। अब तुम अजय हो। जय असुरा, देवताओं के समकक्ष। पश्चिम की सभी अंधेरी ताकतें तुम्हारी शक्ति के सामने घुटने टेकेंगी। प्रभु असुरा, हम दोतियान वाले आपकी निष्ठा प्रतिज्ञा करते हैं। बस करो चापलूसी। मैं इसे सुनते सुनते थक गया हूँ। अंधेरी दुनिया को केवल एक शासक की जरूरत है। मुझे बताओ, सीजर कहाँ है? सीजर, वह ड्रैगोनियन सालों से दबा हुआ है। वह हमारा डार्क सॉवरेन बनने लायक नहीं है। जब तक वह जिंदा है मुझे चैन नहीं मिलेगा। लॉर्ड असुर, सीजर ड्रैगन नेशन में देखा गया था। तुम्हें क्या जानकारी मिली है? मेरे आदमी सुकॉर्प में मारे गए थे। स्टाइल सीजर के सिग्नेचर से मेल खाती है। सुवान किंग जिसने नई दवा विकसित की है, मैं उससे संपर्क करने ही वाला था। दिलचस्प है। जासूस भेजकर जांच करो। समझ गया महाराज। पिछली मीटिंग में जो चर्चा हुई थी वो याद रखना। सीईओ सू, आप व्यक्तिगत रूप से क्यों आए? औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी रास्ते से गुजर रही थी। डायरेक्टर वांग, ये है मो फैन। आज से ये आपके डिपार्टमेंट में काम करेंगे। मो फैन, है ना? हमारे डिपार्टमेंट में स्वागत है। डायरेक्टर वांग, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बहुत अच्छा। आज से मो फैन डायरेक्टर वांग के साथ रहेंगे ताकि कंपनी के कामकाज को सीख सकें। समझ गया। ध्यान रखना, जान। सुनिए बॉस, इस बदमाश ने सीईओ सू को परेशान किया। मो फैन, आज रात डायरेक्टर सू डायरेक्टर पैंग के साथ कारोबार पर चर्चा करेंगी।
चूंकि डायरेक्टर सू ने तुम्हें लाया है, आज रात उनकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले डायरेक्टर वांग, क्या आप मुझे बता सकते हैं किस विभाग में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं? मैं उनकी रखवाली करने चला जाऊंगा। क्या डायरेक्टर सू तुम्हें पैसे देती है लड़कियां उठाने के लिए? मैं तो महिला सहकर्मियों की सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूँ। हमारा सुरक्षा विभाग कंपनी की सुरक्षा की रक्षा करेगा। तो मैं पूछना चाहूंगा, डायरेक्टर वांग, कंपनी का सुरक्षा कार्य आप कैसे व्यवस्थित करते हैं? डायरेक्टर सू पर सार्वजनिक रूप से हमला क्यों हुआ? मुझे लगता है सुरक्षा विभाग बेकार लोगों का झुंड है ना? किसको बेकार कह रहे हो? जो भी बचाव में आता है वही। मुंह फैन, एक नए आदमी के तौर पर तुम शामिल होते ही मुसीबत खड़ी कर रहे हो। लगता है मुझे डायरेक्टर को तुम्हारे लिए कुछ नियम बनाने होंगे। लड़ना चाहते हो? सच कहूं तो तुम मेरे हाथ उठाने लायक भी नहीं हो। मौत मांग रहा है। भाई, जवाबी हमला करो। मैंने लापरवाही कर दी। फिर से। भाई, जारी रखो। इस औरत में जबरदस्त आंतरिक शक्ति है। जीमो, तुम यहाँ क्यों हो? तुम आज सुबह जल्दी में निकले और कुछ भूल गए। मैं तुम्हारे लिए ले आई हूँ। सब बाहर निकल जाओ। खूबसूरत महिला, गलतफहमी है। क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? मेरे भाई को परेशान कर रहे थे और अब मुझसे फ्लर्ट करना चाहते हो? बाहर निकलो। मो, तुम क्या लाई हो और तुमने सबको बाहर निकाल दिया? तुम्हारा ड्रैगन किडनी हाल ही में, क्या यह ज्यादा बार सक्रिय हो रहा है? हाँ, कल रात 3 खूबसूरत लड़कियों के सामने मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। छोटे फैन, मैं तुम्हारे लिए ड्रैगन किडनी को दबाने की दवा लाई हूँ। ऐसी अच्छी चीज है, जल्दी मुझे दिखाओ। मैं मुझसे छेड़छाड़ बंद करो। देखो तुम कितने घबरा रहे हो। मैं काटने वाली नहीं हूँ। लो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता। मेरा गुरु एकदम पागल है। वह मुझे दुनिया भर में ढूंढ लेगा। डरपोक। अरे, मैं अब सगाई कर चुका हूँ। जिम्मेदार बनना होगा। पाट, देखो तुम पहले ही वानकिंग पर मर मिटे हो। मैं चलती हूँ। बाद में वानकिंग से ठीक से जुड़ो। अपना काम जल्दी खत्म करो। जब मैं यह काम पूरा कर लूंगा तुम मेरी सूची में सबसे पहले होगी। भाई, तुम तो बहुत सहनशील हो। जवाब तक नहीं दिया। बेहुदा, मेरे जैसा एक लीडर, क्या उसके लेवल तक गिरूंगा? उस बदमाश के पास कुछ चालें हैं और किसी धाकड़ खूबसूरत को जानता है। मैंने चेक किया, वो मिस सू की जान पहचान है। गुस्सा आता है। यह लूजर कैसे उस साधारण सी शक्ल के साथ किसी स्टनर की मेहरबानी जीत लेता है? बस औरतों पर पल रहा है। उसमें कोई असली काबिलियत नहीं है। लियान हुआ रियल्टी के मिस्टर पैंग पीछे नहीं हटेंगे अगर हम उन्हें संभालने दें। हाँ बिल्कुल, आज रात उसे मिल जाएगा उसका हिसाब। मिस्टर पैंग, सू वानकिंग आ गई है। बकरी खुद शेर के मुंह में आ गई। मेरा पेट भर जाने के बाद तुम लोग बचा खुचा खा लेना। तुम सच्चे दोस्त हो पैंग। मैं उनका स्वागत करने जाता हूँ। रुको, क्या लियान हुआ इसी तरह मेहमानों का स्वागत करती है? मुझे रोक रहे हो? डील रद्द करने की कोशिश? बिजनेस डिस्कस करने मिस सू रहेंगी। तुम बाहर इंतजार करो। वाइफ, काफी कैश लाई हो? खूब सारा। क्यों? इसका मेडिकल बिल भरने के लिए। आज मुझे किसी को पीटने का बहुत मन है। मुझे मारना चाहते हो? हिम्मत है? मुफान, मैं यहाँ व्यापार चर्चा करने आई हूँ। बस जा सकते हो। श्रीमान सू, आप तंदुरुस्त लग रहे हैं। हम सब यहाँ व्यापारी हैं। सीधी बात करूँ, मैंने वर्ल्ड ट्रेड की जमीन सुरक्षित कर ली है। श्रीमान पांग, मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि आप हर दूसरे दिन उपद्रवी भेजना बंद कर दें। आप जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड इलाका जटिल है। वहाँ गैंग और सिंडिकेट चलते हैं। आपकी टीम अनुभवहीन है। हमें इसका ध्यान रखने दें। श्रीमान पांग, आपकी हिम्मत कैसे हुई यह मानने की कि हम असमर्थ है? हुआन्यू। श्रीमान सू, इसे निजी तौर पर मत लीजिए, लेकिन आपकी सुरक्षा टीम के वो नौसिखिए हमारे पेशेवरों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम लगता है आपने कम आंका है। हुआन्यू की क्षमताओं को इसका फैसला कर लेते हैं। आज एक चुनौती, अगर हम जीते तो आप जमीन से हट जाएंगे। सहमत हैं?
अगर आप हारे तो यह जमीन लियान हुआ रियल एस्टेट को मिलेगी। ठीक है, तो तय हो गया। मुफान, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है उस जमीन की क्या कीमत है? तुम कभी उस कर्ज को नहीं चुका पाओगे। श्रीमान सू, अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? वान्यू के पास अब कोई विश्वसनीयता बची भी है क्या? जानू, चूंकि आज हमें खाली समय है तो इस समय का सदुपयोग कर ही लेते हैं। मुझे तुम्हारी मदद करने दो इन कीड़े मकोड़ों को साफ करने में। बच्चा, अकड़ मत दिखा, मैं तुझे जल्द ही सिखा दूंगा मौत का मतलब क्या होता है। चलो इसका एक बार और हमेशा के लिए निपटारा करते हैं। मुझे परिचय कराने दो। ये हैं हमारी कंपनी के सुरक्षा प्रमुख दावेई। ये टेस्ट करेंगे डायरेक्टर सू की सुरक्षा टीम को। तुम चाहते हो मैं निपटूं कचरे से? ये तो अपमान है। माफी चाहता हूँ डायरेक्टर स्यू, मैं बताना भूल गया। दावेई नेशनल MMA चैंपियन हैं। ये हाथी की खोपड़ी भी तोड़ सकते हैं। अगर डर लग रहा है तो अभी जमीन सौंप दो, इससे पहले कि किसी को चोट लग जाए। बस इतना ही, मैं ऐसे 10 को एक हाथ से हरा सकता हूँ। बस करो मुफन, डींगे मत हाको। मैं तो संयम बरत रहा हूँ। अगर मैं सच बोलूं तो मैं संभाल सकता हूँ बिना पसीना बहाए 100 को भी। बस मंत्री वांग, अगर सुरक्षा टीम इस चैलेंज में जीत जाती है तो आपको 1 करोड़ मिलेंगे। 1 करोड़? मंत्री वांग, कोई अपराध नहीं, तुम्हें अलग हट जाना चाहिए, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बच सकते। लड़का डर गया है। वो पहले वाली बड़ी बात कहा गई। छिए छोटू, वो दावे की ताकत आजमाओ। मैं वो हूँ। एक हारे हुए का नाम जानने लायक नहीं है। हाँ, अच्छा वार। बहुत भावुक हो गया। तुम कभी इतने कुशल नहीं थे कि एक ताने से हिल जाओ। क्या तुम बंद कर सकते हो? खेल खत्म। कभी इस कंपनी के लिए खड़े हुए? बस जैसा देखता हूँ वैसा कह रहा हूँ। चेयरमैन सू, अब आगे क्या हम लड़ते रहें? मंत्री वांग, हमारी क्या संभावना है? 50-50। असल में 5% भी नहीं। टीम का मनोबल गिराना बंद करो, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मुझे चूमो, बस एक चुंबन। मुझे एक चुंबन दो और मैं आज रात की यह गड़बड़ संभाल लूंगा। दुष्ट, ये गंभीर मामला है। चेयरमैन सू के साथ इश्कबाजी बंद करो। वे आपस में लड़ रहे हैं। चेयरमैन सू, सुन रहे हो? तुम्हारा अपना अधीनस्थ भी पीछे हट रहा है। सच्चाई स्वीकार करो। जमीन की बोली छोड़ दो और मैं तुम पर आसानी करूंगा। हाँ। मंत्री वांग, कोई विचार है? श्री सू, मुझे 1 करोड़ दो। अभी मेरे खाते में ट्रांसफर करो। 1 करोड़ डील। जान, अगर तुम मुझे एक किस दे दो तो हम 1 करोड़ बचा सकते हैं। चुप रहो। 1 करोड़ प्राप्त हुआ। ठीक है श्री सू, मैं सब कुछ दाव पर लगा रहा हूँ। उसकी बाईं टांग सुस्त है, दाईं मुक्के में ताकत नहीं। वह बाईं ओर निशाना बना रहा है। हटो अभी। चुप रहो। मंत्री वांग। सू वानकिन, तुम हार गए। मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। यह लो। हम WTO डील पर चर्चा कर सकते हैं। मेरी औरत को छूने की हिम्मत? तुम मर गए। सीओ पैंग को मारने की हिम्मत? दावेई, इसे ढेर कर दो। इस बदमाश ने कैसे वार किया? एक चैंपियन, बल्कि प्ले स्कूल लेवल का। असंभव। रिंग में दावेई को कोई नहीं रोक सकता। प्रदर्शन चाहते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह इतना शक्तिशाली कैसे है? तुमने यह कैसे किया? तुम आखिर हो कौन? मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, हुआन्यू सिक्योरिटी से। समझे? समझ गया। तुम और तुम मुझसे नहीं जीत सकते। क्या बदकिस्मती है। चलो चलते हैं। श्रीमान पैंग, शर्त हारकर भाग रहे हो? इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो और लियान हुआ रियल एस्टेट वर्ल्ड ट्रेड की जमीन पर फिर कभी हाथ नहीं डालेगी। मैं साइन करता हूँ। करो, पट्टा पहनाओ। तुम जरा ज्यादा ही कर रहे हो। या फिर तुम कीचड़ से दोस्ती करनी है? पता है क्या गुनाह किया है? नहीं, कोई अंदाजा नहीं। मेरी औरत का अपमान करने पर यही सजा मिलती है।
आज रात तुम्हारी वजह से ग्रुप को वर्ल्ड ट्रेड के मामलों की चिंता अब नहीं सताएगी। शुक्रिया मत करो जान, तुम पर 2 किसका कर्ज है। ज्यादा हिम्मत मत करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी, लेकिन मुझसे फायदा उठाने की कोशिश मत करना। तो फिर अगली बार मेरी मदद की उम्मीद मत रखना। विदेश में मेरे रेट सस्ते नहीं हैं। तुम विदेश में क्या करते हो? रोज कचरा साफ करता हूँ, कभी कभार छोटे मोटे काम कर लेता हूँ और एक बुजुर्ग की देखभाल करता हूँ। लगता है विदेश में जिंदगी आसान नहीं थी तुम्हारे लिए। अब जबकि तुम लौट आए हो, कंपनी में मेहनत से काम करो, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी। मैं तो महान डार्क लॉर्ड हूँ, इसे संघर्ष कहते हो। यहाँ तो अब बहुत कट्टर प्रतिस्पर्धा है। हीन भावना महसूस करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी काबिलियत के साथ तुम जल्द ही कंपनी में अपनी पहचान बना लोगे। महान डार्क लॉर्ड को तुम्हारी मंजूरी की जरूरत है। मैं तुम्हें डिप्टी डायरेक्टर बना सकती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे दर्जे का अंतर फिर भी बहुत बड़ा रहेगा। प्यारे, दर्जे की बात कर रहे हो? बकवास बंद करो, वरना तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम करवाती हूँ, फिर मेरे लिए काम पर लौट जाना। बेकार बेकार, तुम सब के सब बेकार हो। मैं हर साल लियान हुआ पर करोड़ों खर्च करता हूँ, तुम लोगों का क्या फायदा? यंग मास्टर जो, शांत हो जाइए, यह हमारी गलती नहीं है। वो मो फैन है, वह असामान्य है, उसने तो राष्ट्रीय चैंपियन को भी पीट दिया। हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। अगर चैंपियन भी उसे नहीं रोक सके तो मैं ड्रैगन्स को शामिल करूंगा। क्या वह 100 लोगों का सामना कर पाएगा? निकल जाओ यहाँ से। युनशी, क्या ये मुझ पर अच्छे लग रहे हैं? बुरा नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे ब्लैक स्टॉकिंग्स के साथ। तुम कब लौटे? बदमाश, घूरने की हिम्मत मत करना। ओह, मुझे पता है मैं अविरोधी हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी मेरी बाहों में कूदने की जरूरत नहीं है। व्यंग्य करना बंद करो, मेरी टखने में मोच आ गई है। मोफान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे वहाँ पहले कभी किसी ने छुआ नहीं है। मैं इसे जल्दी ठीक होने के लिए सेट करने में मदद कर रहा हूँ। मुझे मत छोड़ना। मोफान, तुम मेरा इस तरह फायदा कैसे उठा सकते हो? देखो, एलियंस। आउच। ठीक है, चलो घूमने चलते हैं। ये वास्तव में बेहतर है। तुमने ये कैसे किया? मैं सेरेब्रल पाल्सी से लेकर कोमा तक का इलाज करता हूँ, चमत्कारिक परिणामों के साथ। वो मैं ही हूँ। अगर मेरी दाल वो गोल्डन नीडल्स न होती जो मैं विदेश में छोड़ आया, तो मैं मुर्दों को भी जिंदा कर सकता था। बहुत बढ़िया, जल्दी युनशी को चेक करो। क्या उसे सेरेब्रल पाल्सी है, मंदबुद्धि है या बाजपन? अगर जीमो न होती तो मैं आज रात लीज कैंसिल कर देती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को चमत्कारी डॉक्टर कहने की? पारंपरिक चीनी चिकित्सा में निरीक्षण, सुनना, पूछताछ और नब्ज देखना जरूरी होता है। क्या तुमने युनशी दीदी की हालत का निदान कर लिया है? शरीर में ठंडक की कमी के कारण गर्भाशय में रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है? क्या मुझे तुम्हारे लिए स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ेगा? पीरियड्स में दर्द। बिल्कुल सही। युनशी को ये समस्या 10 साल से ज्यादा समय से है। कोई भी दवा काम नहीं आई। हर महीने उसे बहुत तेज दर्द होता है। बस करो, मैं अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। इसमें अस्पताल भी मदद नहीं कर सकते। दूसरे लोग तो बेबस हो जाते, लेकिन मेरे लिए, डॉक्टर मो के लिए, यह एक आसान बात है। मो फैन, तुम्हारा क्या इलाज है? एक तरीका है, लेकिन उसके लिए जरूरी है। कैसा तरीका? चिकित्सीय मालिश के लिए त्वचा का सीधा संपर्क चाहिए। तुम, अरे बदमाश, बिल्कुल नहीं। गो, आज तुम अजीब व्यवहार कर रही हो। कल रात। वह बकवास बंद करो। हम दोनों नशे में थे, उसका कोई मतलब नहीं था। खैर, इलाज का तरीका वैसा ही है जैसा मैंने बताया। फैसला तुम्हें करना है। अरे जाओ फैन, मेरे पास आओ। जिमो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुरंत आता हूँ। और मेरी बात, मुझे जल्द ही बाहर जाना है। गो, अगर तुम तैयार हो तो पहले अदरक मिले हुए पानी से, हाँ, गर्म पानी से नहा लो, ठंडक दूर करने के लिए। मैं लौटकर मालिश करूंगा। मेंग्यान, मुझे नहीं लगता कि वह मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करेगा। वह आखिर मेडिकल का छात्र है। उसे किसी मरीज के शरीर के बारे में ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए। तुमने उसके साथ क्या किया? इतना ज्यादा? नहीं, मैंने गलती से उसे लात मार दी। कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर मैं उसे कोशिश करने दूंगी। अगर काम नहीं चला तो मैं भी उसे लात मारूंगी। युनशी, हम पहले नहा लेते हैं।
मोमो, क्या जरूरी बात है? अशुर, ब्लडकिल का मुखिया सामने आ गया है। अशुर महाराज, डार्क वर्ल्ड के 3000 चुनिंदा योद्धा जमा हो गए हैं। अच्छा, सो कॉरपोरेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सक्रिय हो गया है। ओलिगार्क्स खुश नहीं हैं। उन्हें खत्म कर दो। समझ गई। अशुर महाराज, अगर सीजर वहाँ हो तो? फिर हम उन सबको एक ही झटके में खत्म कर देंगे। सीजर, तुम्हारा मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे टक्कर ले सकते हो? असुर अपनी सेना जमा कर रहा है और ड्रैगन नेशन की तरफ बढ़ रहा है। वह तुम्हारे लिए ही आ रहा है। बिल्कुल सही समय, मुझे उसे ढूंढने की मेहनत से बचा लिया। वह दिव्य लोक तक पहुंच चुका है। तुम अब भी मुस्कुरा कैसे रहे हो? एक दिव्य लोक का महारथी अकेले ही एक मध्यम आकार के राष्ट्र को तबाह कर सकता है। युद्ध देवता भी उसे नहीं रोक सकते। शानदार। ज़्याओ फैन, उसे कम मत समझो। तुम्हारी जल्दबाजी कहाँ गई? चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम अभी दिव्य लोक में नहीं पहुँचे हो। मैं? मेरा पहला प्यार खूबसूरत महिलाएं हैं। मेरा दूसरा शौक इन तथाकथित दिव्य लोक के गुरुओं का वध करना। असुर भी एक हारा हुआ दुश्मन ही है। बस तुम ही जीते। मेरे पिता तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए ये चीजें भेजी हैं। उम्मीद है तुम्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देववधी अंगूठी, स्वर्ण दिव्य सुया, देवदूत सेना का आदेश मुद्रा। वो बूढ़ा चालबाज सच में इन खजानों से हाथ धो बैठा। अब तुम्हें समझ आया कि यह मामला कितना गंभीर है। अपने माता पिता का बदला लेने के लिए अपनी मानवीय परीक्षाएं पूरी करो और जल्द ही दिव्य लोक में पहुंच जाओ। बस मेरे कानों में गांठ पड़ गई है। ओह, ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। घर पर 2 सुंदरियां मेरा इंतजार कर रही हैं। अरे नहीं युनशी, हम अपने बदलने के कपड़े लाना भूल गए। ओह, हम खेलने में बहुत मस्त हो गए थे, तो मैं जाकर ले आती हूँ। रुको, अगर मुफान अचानक वापस आ गया तो? उसे इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, मैं जाकर ले आती हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा। अंदर रहो। बदमाश, मैंने जानबूझकर नहीं किया। किसे पता था कि तुम घर पर इतनी बदमाश होगी। अब तुम मासूम बन रही हो। हम दोनों मासूम लड़कियां हैं। तुम्हारी नजरों के सामने हमने अभी तक शिकायत भी नहीं की है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। छोड़ो भी, बस जल्दी से मुझे मसाज दो। हाँ, मोफन, नतीजों से अपनी गलती सुधारो। अगर तुम युनशी को ठीक नहीं कर सके तो मैं प्रेसिडेंट सू से तुम्हें निकलवा दूंगी। तो निकलो यहाँ से। क्यों? मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हो ताकि युनशी का फायदा उठा सको? इलाज के दौरान मुझे ध्यान भंग बर्दाश्त नहीं होता, खासकर तुम्हारी बकबक मेरा ध्यान भंग कर देती है। युनशी, मैं दरवाजे की रखवाली करूंगी। अगर उसने गलत हरकत करने की हिम्मत की तो मैं उसे हिजरा बना दूंगी। सीधे ले जाओ, घुटने मोड़ो। मेरी बीवी सुंदर है, लेकिन गू बहन का फिगर ज्यादा हॉट है। धिक्कार है मेरे ड्रैगन किडनी को। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मैं गलत समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ गई। उसने तो गोलियां भी खा ली हैं। क्या मुझे मेंग्यान को बुलाना अब ठीक है। सूखी गर्मी से मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे हाथ कितने गर्म हैं? ठंड तुम्हारे शरीर में घुस गई है, जिससे खून का बहाव ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारे शरीर का यह हिस्सा बाकी हिस्सों से ज्यादा ठंडा है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी हथेलियां गर्मी पहुंचाएंगी और तुम्हारे शरीर में की ऊर्जा प्रवाहित करूंगा। इससे रक्त प्रवाह बेहतर होगा और ठंड दूर होगी। गर्माहट ही असली आराम लाती है। मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे संयम बनाए रखना है। अब मैं और रुक नहीं सकती। गुह, इलाज के दौरान सांस न रोके। हम यही काफी होगा, लेकिन मैं थोड़ी देर और दबा सकता हूँ। प्रभाव को मजबूत करने की जरूरत है। रुको मत। हे भगवान,
युनशी उस पर इतनी जल्दी मर मिटी? मैं ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। मेरा ड्रैगन किडनी फिर से सक्रिय हो रहा है। मो फैन, तू जानवर है। मो फैन, तुम क्या कर रहे हो? यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं वापस आ गई हूँ। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मो फैन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गो भी यहाँ है। बाहर जाओ, यहाँ से निकल जाओ। आज रात बाहर सोना। रुको, यह मेरा घर है। ये लड़कियां बड़ी बेरहम हैं। इन्होंने तो मेरा बटुआ भी ले लिया। ये सचमुच मुझे सड़क पर सुला रही हैं। आज रात ऐसे ही गुजार दूंगा। अरे यार, क्या बकवास है, डरा दिया। बस एक बेघर आदमी है। सुनो, जानकारी के मुताबिक सू वांकिंग अंदर है। लॉर्ड लूसिफर ने सख्त हुक्म दिया है। नाकामयाबी कोई विकल्प नहीं है। बस एक औरत है ना? अब पश्चिमी डार्क वर्ल्ड भी शामिल हो गया है। हम कैसे नाकाम हो सकते हैं? चलो। पश्चिमी डार्क वर्ल्ड असुरा भी दखल दे रहा है। ये एक जाल है, पीछे हटो। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? बाहर आ जाओ, यहाँ सुरक्षित है। कभी सोचा नहीं था ये हत्यारे पागल हैं। अच्छा हुआ तुमने मुझे चेताने के लिए फोन किया। जान, कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुमने हाल ही में किसे नाराज किया है? एक पल के लिए बाहर निकलो, अब यहाँ गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, सावधान रहना। अरे, बहुत हुआ नाटक। अब इसे असलियत में बदल देता हूँ। ढोंग बंद कर यार। हमारी गलती। तुम सच में कमाल हो। हम दूर रहेंगे, हमें जाने दो। तुम्हें लगता है यह तुम्हारा ड्राइंग रूम है? जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? तुम क्या चाहते हो? चूंकि कोई भी बात करना नहीं चाहता, अब मरने का वक्त आ गया है। मत बताना। तुम्हें लगा मैं मूर्ख हूँ? गोली चलाने की कोशिश करो। अब बात करने को तैयार हो? इसके पीछे कौन है? बस अब मार डालो। देखते हैं तुम्हारे कितने अंग तोड़ने बाकी हैं। ठीक है, हमें लॉर्ड लूसिफर ने यहाँ भेजा है। लूसिफर? तो तुम ही थे। तुम लॉर्ड लूसिफर को जानते हो? मत बताना कि तुम भी कभी डार्क वर्ल्ड का हिस्सा थे। मेरी दयनीय जान बख्श दो। लूसिफर को यह बताना, अगर उसने ड्रैगन नेशन में कदम रखने की हिम्मत की तो मैं उसके फॉलन सेलेस्टियल्स का सफाया कर दूंगा। भले ही तुम हमें हरा दो, तुम लॉर्ड लूसिफर के सामने कभी टिक नहीं पाओगे। और फॉलन सेलेस्टियल्स की रक्षा में अनगिनत दिग्गज तैनात है। इसे देखो। क्या ये गॉडस्लेयर की अंगूठी है? तो आप ही लॉर्ड सीजर हैं। इस अपमान के लिए हम मौत के हकदार हैं। हमें नहीं पता था कि महान सीजर ड्रैगन नेशन में है। मेरी बात याद रखना। अब भागो यहाँ से। हाँ, चलो। मैंने कहा था लुढ़कते हुए। इस तरफ जाओ। ठीक है। रुकिए, वो दोनों हत्यारे कहाँ हैं? चले गए। फिर तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? सू वांकिंग, मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है। इसे खींचने की हिम्मत मत करना। ठीक है। चलो अब चलते हैं। तो मैं पार्क में सो जाऊंगा। तुम बेडरूम में सो जाओ। चेन मेंग्यान ने बहुत ज्यादा कर दिया। उसने सिर्फ दरवाजा ही नहीं बंद किया, बल्कि सारी खिड़कियां भी। बस मेरे कमरे में रह जाओ। सच में? तुम क्या सोच रहे हो? तुम फर्श पर सोओगे।
क्या तुम ठंड लग रही है? ज्यादा नहीं। ओह, क्या वह उम्मीद कर रही है कि मैं बिस्तर ले लूं? बोलने की सजा मिली। माहौल समझ में नहीं आया, है ना? वाह मोफन, ये सब तुमने बनाए हैं? कैसा लगा? मेरे साथ रहना बुरा नहीं है ना? सोचा नहीं था तुम्हें ऐसी कला है। बिल्कुल बुरा नहीं है। आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तुम घर पर मेरे शेफ बन सकते हो। सैलरी तो मिलेगी ही। अच्छा, अरे जानो, पहले तथ्य तो सही करो। यहाँ का मालिक तो मैं हूँ, तुम तो बस एक किराएदार हो। मैं तो पापा के शादी के दबाव से बचकर आई हूँ, इसलिए बाहर रहने आई हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मेरा मंगेतर तुम होगे। तेरी किस्मत मेरे पीछे ही पड़ गई है। बस मान जाओ। मुमकिन नहीं। सुवान किंग का आदमी एक असली मर्द होना चाहिए। वह मुझसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, इतना ताकतवर कि मेरी रक्षा कर सके। और तुम्हारी बात करें, तुम हाल ही में ठीक ठाक लग रहे हो। खैर, मेरे मानकों से बहुत दूर है। काफी नखरेबाज हो तुम। सुप्रेसिडेंट, अगर तुम्हें मोफन नहीं चाहिए तो मैं उसे आज के लिए ले लेती हूँ। यूनशी, क्या मतलब? देखो, मेरे इलाज के कुछ और सेशन बाकी हैं। मोफन, चलो ऊपर चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मोफन आज मेरा है। हे भगवान, कल रात वे कमरे में अकेले थे। आखिर हुआ क्या था? सुप्रेसिडेंट, क्या तुम मोफन से सबसे ज्यादा नफरत नहीं करती थी? यूनशी, मेरा मतलब था मोफन को बाहर कुछ काम पूरे करने हैं। आज रात जो चाहे करो। आज रात जब चाहो उसका इस्तेमाल कर लो। मैं कोई चीज नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे इशारों पर क्यों नाचना चाहिए? मोफन, तुमने मेरे पिता से वादा किया था कि हर समय मेरी रक्षा करोगे। कल की घटना के बाद मुझे तुम्हें ऑफिस में तैनात करने की जरूरत है। नहीं, उसे आज मेरे साथ रहना होगा। नहीं, उसे मेरे साथ ऑफिस वापस आना होगा। उसे मेरे साथ रहना चाहिए। नहीं। मेंग्यान, मेंग्यान, बताओ हमें कि उसे किसके साथ रहना चाहिए। बिल्कुल सही। मेंग्यान, सोच कर देखो, तेरे जूते और कपड़े सब मुझसे ही उधार के हैं। मेंग्यान, तेरी तनख्वाह मुझसे आती है। क्या मैं अपनी राय दे सकता हूँ? नहीं। मेरे ख्याल से दिन में वानकिंग के साथ, रातों में यूनशी के साथ। यह ठीक रहेगा। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे मोफन, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम सिक्योरिटी में नहीं होने चाहिए? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बहुत उबाऊ है। वहाँ तो बस मर्दों का झुंड है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस चीज में? क्या तुम भूल गए? कल वह तुम्हारी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल नहीं। तुम अब प्रेसिडेंट सू और यूनशी के हो। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। मेरा उनके साथ का रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर है। इसके अलावा पहले तो तुम ही मेरे पास आई थी। मुझे तुमसे जवाब मांगना चाहिए। मैं कल बस वहीं खड़ा था जब तुम मेरे ऊपर झपटी थी। तो बताओ मुझे तुम्हारा हल। तुम इसे कैसे ठीक करोगे? मुझे कल तुम्हें बेहोश कर देना चाहिए था। बहुत खाली समय है। कोई भी अपनी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन तुम सब मेंग्यान को परेशान कर रहे हो। प्रेसिडेंट सू, बिल्कुल नहीं। हम कैपिटल चेन के मुद्दों की समीक्षा कर रहे हैं। ओह, तुम्हें क्या समस्याएं मिली हैं? हमारा बैड डेप्ट रेशियो चिंताजनक है। अगर यही चलता रहा तो आफत आ जाएगी। सही बात है। तुम्हें यह कैसे पता चला? यह रिपोर्ट में साफ लिखा है। मेंगलोंग गैंग का टाइगर हमें 30 करोड़ का ओवरड्यू पेमेंट दे रहा है। चूंकि तुम इतने काबिल हो, जाओ और कर्ज वसूल करो, नहीं तो हमारी सगाई टूट जाएगी। जानू, यह तो पूरी तरह से अनुचित है। तुम बस ताकत दिखा रही हो। यह कोई बातचीत नहीं है। अगर तुम संभाल नहीं सकते इस साधारण काम को, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं कि तुम मेरी रक्षा करोगे? उल्टा मनोविज्ञान है ना, वही तो मेरी कमजोरी है। मैं यह काम लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। अगर तुम नाकाम रहे तो विला से निकल जाना। 7 दिन क्या बोलो, सिर्फ 7 घंटे ही मुझे चाहिए। अरे, यह ड्रैगन गैंग आखिर है क्या? अब तुम मुसीबत में हो। उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाती। किसी ब्लड हैंड बुजुर्ग ने बनाया था। जिनचेंग का टॉप सिंडिकेट। ये कर्ज हम 2 साल से पीछे पड़े हैं। लगता है मैं आसान शिकार हूँ। कोई छोटा मोटा ड्रैगन गैंग मेरे लिए आसान काम है। डींगे ना हाको। सो मैडम तो बस अभी गुस्सा निकाल रही हैं। वह तुम्हें इसे वसूलने नहीं भेजेंगी। मैं बाद में उनसे बात करूंगी। हम इसे छोड़ देंगे। अरे, कहाँ जा रहे हो? कर्ज वसूली। वह मूर्ख, अगर उसने हु को नाराज कर दिया तो लाश बन जाएगा। ओ
सुना है सुवान किंग ने किसी को भेजा है तुम्हारा कर्ज वसूलने। कहते हैं तुम उसके पीछे पड़े हो। क्या क्या उसने तुम्हें माफी मांगने भेजा है? मेरी चुकौती की योजनाएं तुम्हारा काम नहीं है बच्चे। नहीं हूँ, मेरा मतलब था मैं चाहता था कि तुम सिखाओ वान्यू ग्रुप के उन कर्ज वसूलने वालों को। मैं जो तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। हाँ, डील। समझ गया, मैं तुम्हें अपने काम पर लौटने देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा था तुम कुछ लापरवाही करोगे। तुम कौन हो? हम वान्यू ग्रुप के लिए काम करते हैं, अति देर प्रोजेक्ट भुगतान के बारे में। हमें हूँ से बात करनी है। कर्ज वसूली जिनशिंग में मेंगलोंग गैंग से पैसे मांग रहे हैं। तुम पागल हो, भाग जाओ। देखा, यह तरीका काम नहीं करेगा। तुम क्यों नहीं कोशिश करते? ठीक है, अभी भी यहाँ मरना चाहते हो? देखा, असली कर्ज वसूली ऐसे ही होती है। हमारी खैर नहीं, भाग चलो। अगर हूँ बाहर आया तो हम खत्म हैं। रुको, हमें अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। जीने से तंग आ गए हो? बच्चा, तू हिम्मत करके हमारा दरवाजा तोड़ता है और मेरे आदमियों को चोट पहुंचाता है। क्या तुझे मौत का भूखा है? सुनो यार, हम सब एक ही गली के आदमी हैं, एक ही नदी, एक ही नावें। तू किस गिरोह से है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मेरा इलाका चौपट किया तो तू जरूर कोई नामी आदमी होगा। सुरक्षा, वान्यू ग्रुप, मोफन। अरे तू नालायक, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। हूँ, हम सच में हुआन्यू से हैं। हम चर्चा करने आए थे उन ओवरड्यू प्रोजेक्ट पेमेंट्स की। मैं कर्ज कभी नहीं चुकाता। बात खत्म। लड़कों को बुलाओ, इसे पकड़ो, उस लड़की को। मोफन, अब हम क्या करें? वे खुद से पैसे नहीं देंगे। तुम किस पत्थर के नीचे रह रहे थे? अब भी पैसों की चिंता कर रहे हो? बच्चा, अगली बार जब तू पैदा हो आंखें खोल कर देखना। यही है वो मुसीबत खड़ा करने वाला, उनका खात्मा करो अभी। बच्चे, जीना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। क्या है? इस पैकेट को शराब में डाल दो, अपनी औरत को यह पिला दो, फिर तुम जा सकते हो। बस उसे जाने दे रहे हो क्या? आप बहुत दयालु है। क्या हम उससे निपटने नहीं जा रहे? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मोफैन। अच्छा, अब कौन मजबूत है? अपनी ही औरत को खिला रहे हो। वो ड्रैगन गैंग बॉस का भाई है। तुम्हें लगता है वो अवज्ञा करेगा? बिल्कुल नहीं। वह लड़की तो असली पकड़ है। हूँ के खत्म करने के बाद क्या मुझे भी एक बारी मिल सकती है? ठीक है, कर दो, उसे पिलाओ और तुम जी जाओगे। हाँ। यह शराब तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, इसे पी लो। शायद मैं तुम्हें रेंग कर जाने दूं, अगर तुम अच्छे से विनती करोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हू का अपमान? मौत को दावत दे रहे हो? किसने कहा तुम्हें बोलने के लिए? सुन लो बच्चे, इसे ठीक करने का आखिरी मौका। इसे यह शराब पिलाओ, नहीं तो चाहे तुम कितने भी मजबूत हो, एक आदमी 20 से नहीं लड़ सकता। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे बाहर के 20 आदमियों से लड़ सकते हो? यह तो कमाल है, भीषण ड्रैगन्स। बस इतना ही सामर्थ्य है तुम्हारा? क्या तुम इंसान भी हो? लगता है आज तुम्हें ही यह शराब पीनी पड़ेगी। मैं भीषण ड्रैगन्स से हूँ, मुझे छुआ तो तुम हमारी पूरी गैंग को चुनौती दे रहे हो। तुम्हारी पूरी कंपनी इसकी कीमत चुकाएगी। रुको, तुम्हारी नाकारा गैंग मेरे लायक भी नहीं है। भीषण ड्रैगन्स से पंगा लिया तो मैं कसम खाता हूँ, आखिरी बेवकूफ जिसने हमसे पंगा लिया वह अब कीड़ों का खाना बन चुका है। उसकी कब्र पर अब लंबी घास उग आई है।
मो फैन, वह और लोग बुला रहा है। वह बैकअप के लिए कॉल कर रहा है। उसे कोशिश करने दो। हमें अपना पैसा वापस नहीं मिला, चलो उसके बॉस से वसूल करते हैं। अरे भाई, मुझे 10 दिन और दो, 50 लाख यहीं आ जाएगा। यह यहीं आएगा। शियो हूँ। क्या हुआ? बॉस सुनिए, मुझे ड्रैगन्स डेन क्लब में पीटा जा रहा है। दिलचस्प है। इतने सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई ड्रैगन क्रू के किसी सदस्य को मारने की। मेरे आने तक उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दो, या मैं उनके परिवारों को मिटा दूंगा। भागो यहाँ से। मेरे बॉस ने कहा चुपचाप घुटने टेक कर इंतजार करो, भागने का सपना भी मत देखना, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। पेंग जिनलोंग, तुम उसे जानती हो? हम मुसीबत में हैं। हम गहरी मुसीबत में फंस गए हैं। उसका बॉस ड्रैगन क्रू का लीडर पेंग जिनलोंग है। यहाँ तक कि मिस्टर सू भी उससे पंगा नहीं ले सकते। आराम करो, मुझे विश्वास है वह समझदार होगा। नहीं तो मैं उसे तमीज सिखा दूंगा। बॉस आ गए हैं, तुम मुर्दा हो। मेरे लोग किसी भी पल यहाँ आ जाएंगे। श्याओ हूँ। मेरे इलाके में कौन उपद्रव मचा रहा है? यह बदमाश, यह हमारे यहाँ चंदा मांगने आया था और हमारे आदमियों को चोट पहुँचाई। मिस्टर मेंगलोंग, ऐसा नहीं हुआ। हम तो बस बाकी रकम वसूलने आए हैं। मेरे दोस्त ने तो बस जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि हूँ ने पहले शुरुआत की। बस मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है कौन गलत। यहाँ मैं कहता हूँ तुम गलत हो तो तुम गलत हो, चूंकि तुमने गड़बड़ की है तो कीमत चुकाओगे। एक एक हाथ काट दो। इसीलिए तो वह बॉस हैं, हमेशा अधिकार से काम लेते हैं। पेंग जिनलोंग हूँ, तुम्हारे पास 2 मिनट है स्थिति को समझने के लिए, और उसे बताओ कि माफी मांगे और मुझे पैसे वापस करे। माफी मांगो। हाँ, कोटो करो और माफी मांगो। वह कोटो इतना जोर से हो कि 3 मंजिलों तक सुना जाए। मेंग्यान, तुम क्या सोचते हो? कृपया, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, बस बात करना बंद करो। बच्चे, मेरे साथ खेल मत खेलो, यह काम नहीं करेगा। जिनचेंग में कोई भी हिम्मत नहीं करता पेंग जिनलोंग को इस तरह धमकाने की। तुम्हारे पास 1 मिनट बचा है। अभी इस नंबर पर वापस कॉल करो। भाई, इस बदमाश की चालों में मत आना। मैं चाहता हूँ कि वह जाने कि वह क्यों मर रहा है। बिल्कुल। हेलो, ये यूडी बोल रही है। बॉस, आप ठीक हैं? यह लेडी यूडी का निजी नंबर है। लेडी यूडी ब्लडकिल की टॉप फैंटम चोर। कैसे? यह कैसे मुमकिन है? पेंग जिनलोंग, तुम्हें मेरा निजी नंबर कैसे मिला? एक जवान लड़के ने दिया था। ओह, वो बेरहम बदमाश। लगता है तुमने उसे फोन कर ही लिया। माफ कीजिए, क्या आप लेडी यूडी के करीबी हैं? ज्यादा नहीं। मैंने कहा था ना, इस जैसे नाकारा आदमी को लेडी यूडी कहाँ से जानेगा? हमारे बड़े बुजुर्ग भी उनके दर्जे तक नहीं पहुँच सके। हम बिल्कुल भी करीबी नहीं हैं, बस कुछ बार मिले हैं। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? अच्छा, क्या मैंने पहले नहीं बताया था? मैं मो फैन हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड। हुआन यू ग्रुप मेरी सुरक्षा में है, समझे? हाँ, मैंने गलत बोल दिया। मैं अपने आदमियों को काबू नहीं कर पाया। हमने आपका अपमान कर दिया। आप निश्चिंत रहें, मैं इसे ठीक कर दूंगा। यह तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। अरे इधर आओ। बॉस, माफ कर दीजिए। साष्टांग प्रणाम करो, जोर से साष्टांग प्रणाम करो। माफ कर दीजिए बॉस। साष्टांग प्रणाम। मो फैन, क्या ये थोड़ा ज्यादा क्रूर नहीं था? साष्टांग प्रणाम। जिस पल से उसने तुम्हें निशाना बनाया, उसकी किस्मत पर मुहर लग गई थी। ये गुंडा कभी कभी काफी आकर्षक हो सकता है। मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा मास्टर मो। बस मैं यहाँ कर्ज वसूलने आया हूँ।
300 मिलियन युआन। तुम्हारी ड्रैगन गैंग पर हुआन्यू ग्रुप के 300 मिलियन युआन का कर्ज है। अब चुकाने का वक्त आ गया है। हम चुकाएंगे, हर एक पैसा चुकाया जाएगा। कोई और हुक्म सर? दफा हो जाओ। शुक्रिया मास्टर मो। उठो, मास्टर मो के लिए पैसे लेकर आओ। ठीक है फौरन। बॉस, पत्नी, तुम दावा करते हो कि मुझसे प्यार करते हो, फिर भी इतनी आसानी से मुझे पत्नी कहते रहते हो। मर्द ऐसे ही ढोंगी होते हैं। अगर तुमने फिर गलत तरीके से संबोधित किया तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। मैं गलत नहीं बोल रहा था। सू जी ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है हमारे रिश्ते को। मैं तुम्हारा कानूनी मंगेतर हूँ। मोफन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि अपने पिता से शिकायत करोगे जब खुद काम नहीं संभाल पाए। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने अभी 300 करोड़ वसूले हैं ड्रैगन सोसाइटी से। बस करो। अगर तुमने सच में पैसे वापस लिए हैं तो उनकी मदद क्यों मांगी ताकि मैं अपना फैसला बदल दूं? यह मत सोचो कि तुम्हारे सुंदर चेहरे से तुम्हें जिद करने का अधिकार मिल जाता है। शायद तुम्हें पहले चेक देख लेना चाहिए। जरूरत नहीं, पिताजी ने पहले ही मुझे डांट लगा दी है और मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हें डिनर पर बुलाऊं। माफी मांगने के लिए गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं मोफन दया के निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। तुम्हें आना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। अंदर आओ। चूंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाने का क्या फायदा। इसके अलावा मेरी आज रात मेंग्यान के साथ डिनर की योजना थी। नहीं मोफन, तुम्हें सीईओ सू के साथ ही डिनर करना चाहिए। अगर कोई गलतफहमी है तो तुम दोनों को उसे सुलझाना चाहिए। तो फिर हम तीनों एक साथ चलते हैं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। मेरा धैर्य सीमित है। मैं तुम्हारे साथ क्यों परेशानी करूंगा? मेंग्यान, रात के खाने में क्या चाहोगी? अरे नहीं, ये तो बड़ी मुसीबत है। सू मैडम बहुत नाराज है। और एक बात और, तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे बेब कह सकते हो? मैं बस उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वह वैसे भी किस पर नाराज है? मोफान, मुझे छोड़ दो। मुझे अपनी लड़ाई में क्यों घसीट रहे हो? जब हम अगले हफ्ते ऑफिस जाएंगे सू मैडम मुझे निकाल देंगी। क्या तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो? उसे अपनी चीजें छूना पसंद नहीं। उसके आदमी को चुराने की बात तो दूर। क्या मजाक है? क्या वह मुझे आदमी भी समझती है? अगर वह मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मेरी भी यही भावना है। सू मैडम बस थोड़ी जिद्दी है। अगर वह तुमसे सच में नफरत करती तो वो तलाशने नहीं आती। तुम औरतें बहुत पेचीदा होती हो। इस बात को यहीं छोड़ते हैं। चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाता हूँ। मुफान, गलत जगह आ गए हैं। ये तो मिशलिन 7 सितारा रेस्तरां है, सिर्फ गोल्ड सिटी के 3 बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए और 5 प्रमुख संगठनों के लिए। वे हमारी सेवा नहीं करेंगे। चिंता मत करो, मेरी जान को पूरा पैकेज मिलेगा। पूरा पैकेज। डिनर के बाद प्रेसिडेंट सू के पास जाकर डींग हाँको, उसे जलन होगी। अरे यंग मास्टर लियो, देखो वो चेन मेंग्यान नहीं है। वाह, चेन मेंग्यान इंटर्नशिप अभी अभी खत्म की है। क्या तुम इतनी महंगी जगह अफोर्ड भी कर सकती हो? ये कौन है? इतनी अजीब आवाज क्यों? नरक का भूत? वो लियांग मेयर है और लड़का लियू झिकाई है, कॉलेज के क्लासमेट। हम कभी नहीं पटे। चलो इनसे बचते हैं। रिलैक्स चेन मेंग्यान, हम पुराने क्लासमेट हैं। आज मेरा जन्मदिन है, मैंने यहाँ बुकिंग करवाई है। मेरे साथ डिनर करोगी? तुम्हें शान, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर लियू को चुनौती देने की? ये मस्करा कौन है? चेन का छोटा बॉयफ्रेंड? तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों को देखो, दयनीय। मेरे जूते के फीते की कीमत तुम्हारे पूरे कपड़ों से ज्यादा है। लियू झिकाई, बस करो। बस एक खाना है। ठीक है, मैं रुकती हूँ। और तुम लूजर, मेंग्यान के साथ चिपके रहोगे? आप फिर से मुझसे चिपके रहोगे? तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। आज जी भर के खाओ पियो, सब मेरे ऊपर है। चलो मैं परिचय करवाता हूँ। ये है, ओह खैर, चेन मेंग्यान का
रुको, नहीं, पिछलगू। ये जबरदस्ती साथ आ गया, मैं क्या करता? उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज नहीं। हम लियो झिकाई, उसे परेशान करना बंद करो। इसका नाम मो फैन है, ये कोई पिछलगू नहीं है। लियो यंग मास्टर, ये अच्छा नहीं है। हमारे क्लासमेट्स शायद ही कभी इकट्ठा होते हैं। ये भिखारी क्यों ले आए? शर्मिंदगी होती है। वो सही कह रहा है। लियो यंग मास्टर, तुम पहले जैसे नहीं रहे, जैसे पहले थे। तुम्हें तो सब पता है। क्या बात है लियो यंग मास्टर, अच्छी खबर छुपा क्यों रहे हो? ओह, कुछ खास नहीं है, बस शैडोबेन के साथ एक डील हो गई है। उनके देश के एक बड़े व्यक्ति से मुलाकात हुई, कहा कि मेरे अंदर दुर्लभ क्षमता है और मुझे अपना आखिरी शिष्य बनाने की जिद करने लगे। तो ब्लडशेड दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत संगठन है। उनकी ताकत अद्वितीय है। वैश्विक वित्त, शिपिंग और ऊर्जा क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते हैं। देखो, अगर वह तथाकथित डार्क एम्परर नहीं होता तो वे अब तक कब्जा कर चुके होते। वे दुनिया जीत सकते थे। युवा मास्टर लियो, गोल्ड सिटी में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ। अरे यार, यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। जिंक सिटी में अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो बस मेरा नाम ले लेना, तुम सुरक्षित रहोगे। ठीक है? बधाई हो युवा मास्टर लियो। अरे तुम, आप कितने सुंदर हैं मास्टर लियो। आप मुझे कब लेकर जाएंगे ब्लडशेड के बड़ों से मिलवाने? कोई बात नहीं, मैं जल्द ही तुम्हें लेकर जाऊंगा। छे, लोग अब ब्लडशेड की पूजा करते हैं, बस कुछ नाकारा लोग हैं। अगर मुझे कभी बोरियत हो जाए तो मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। मास्टर लियो के सामने ब्लडशेड की बदनामी करने की हिम्मत, तुम मर गए। नया बछड़ा शेर से नहीं डरता। ये मूर्ख शायद ये भी नहीं जानता कि ब्लडशेड क्या है, फिर भी बकवास करने की हिम्मत कर रहा है। अरे तुम मरना चाहते हो? ब्लडशेड के नाम को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? आम लोग मेरे साथ छेड़छाड़ करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हाँ, अब बात बनी। अब मुझसे माफी मांगो। मैंने बात पूरी नहीं की थी। मेरा मतलब था, जिस डार्क सॉवरेन की तुम बात कर रहे हो, अगर मैं ब्लड लॉर्ड असुर का सिर मरोड़कर उखाड़ लूं और उसे चेम्बर पॉट की तरह इस्तेमाल करूं, तो भी वह विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, तुम सबने सुना, यह पूरा का पूरा पागल है। हाँ। अरे बच्चे, क्या तुम किसी पागल खाने से भागे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनोचिकित्सक को बुलाऊं? बस करो अब, इस भिखारी से परेशान मत हो। चलो हम अपनी बात पर वापस आते हैं। क्या हम यहाँ खाने नहीं आए थे? यहाँ खाना कम पड़ गया है। वेटर, मेनू लाओ। खाओ। क्या तुम भूखा भूत हो जो पुनर्जन्म लेकर आया है? अरे, क्या यह तुम्हारा पहला मिशेलिन 7 स्टार रेस्तरां नहीं है? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें इस मौके की कदर करनी चाहिए। अगर तुम आज मेरे साथ नहीं होते तो तुम इतने पैसे भी नहीं जोड़ पाते इस एक मूंगफली के, समझे? कौन कहता है मैं इसे नहीं खरीद सकता? वेटर, मेनू की हर डिश मेरे लिए ले आओ। अच्छा, हाँ, हमें दुनिया के बेहतरीन सामग्री चाहिए। सबसे खास शेफ को काम पर रखो। बजट की कोई सीमा नहीं है। सर, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल। सम्राट की अंगूठी, उसके पास ये कैसे है? क्या वो सीजर का परिचित हो सकता है? मुझे उन्हें प्रभावित करना ही होगा। बहुत अच्छा सर, एक पल। चेन मेंग्यान, ये कैसे लोग हैं? उसे पागल खाने वापस भेज दो। अपना अपमान करना बंद करो। तुम बेशर्म मूर्ख हो, मेरी उदारता का फायदा उठा रहे हो। तुम शानदार चीजें मंगाने की हिम्मत करते हो, कितना कंजूस है। मो फैन, ये क्या मामला है? यहाँ तो एपेटाइजर भी 1000 से शुरू होते हैं। दरअसल, माफ कीजिए, किसी ने इशारा दिया कि मैं मूंगफली भी नहीं खरीद सकता। मुझे 10 हिस्से ले आओ। वेटर, मेरा हमेशा का ऑर्डर सुप्रीम सेट, और इस मूर्ख का ऑर्डर याद रखना, वह अपना खाना खुद भरेगा। युवा मास्टर लियो, आदर के साथ, आपका सुप्रीम सेट मुश्किल से ही हमारे रेस्तरां के न्यूनतम मानक को पूरा करता है। इस सज्जन का ऑर्डर मात्रा और गुणवत्ता दोनों में आपसे कहीं आगे है। आप क्या इशारा कर रहे? सीधे शब्दों में कहूँ तो आपके व्यंजन इस सज्जन के साथ एक मेज साझा करने लायक नहीं है। क्या तुम इशारा कर रहे हो कि मैं किसी से कमतर हूँ जो ऑर्डर करना जानता है? मुझे भी वही चाहिए जो इन्हें मिला है, बिल्कुल वही जो यह खा रहे हैं। नहीं, मैं 10 गुना ज्यादा दाम दूंगा। मुझे सबसे बढ़िया व्यंजन परोसो। समझ गया। हम्फ। अरे लड़के, मेरे शानदार ऑर्डर कोई मतलब नहीं रखते। क्या तुम इतना खर्चा उठा सकते हो? यह तो बस शुरुआत है। मैंने सुना है इस रेस्टोरेंट में दुर्लभ हान राजवंश की माओताई रखी है। चलो वही ऑर्डर करते हैं। छी, ओ
तुम्हें उनकी माउताई के बारे में पता है? इस शराब को आम $1000 वाली शराब समझने की भूल मत करना। मालिक ने ये बोतलें हाई एंड नीलामियों से हासिल की हैं, माउताई के राजा से। हाँ, वो बोतलें मेरी बची खुची हैं। वो बाजार में तभी आई जब मैंने पी ली थी। बिना सबूत के डींगे मार रहे हो। तुम अपने आप को कौन समझते हो? ठीक है, अगर तुम खुद को बर्बाद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। एक एक बोतल तैयार हो। तुम बहुत छोटा सोच रहे हो। यहाँ इतने सारे मेहमान हैं। क्या हमें एक केस नहीं लेना चाहिए? छी, हा। बेवकूफ, ये बियर नहीं है जो हम खरीद रहे हैं। अगर उनके पास होती भी तो क्या तुम खरीद सकते थे? चेन मेंग्यान, तुम हो। कितनी दिखावटी, वैसे भी तुम ही भुगतान करने वाले हो। मुफान, तुम्हें बेहतर होगा अपना मुंह बंद कर लो। अभी खाना अभी पका नहीं है। चलो वेटर को बताते हैं ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। दावत क्यों छोड़े? मैं तो बहुत दिनों से माउताई का मन कर रहा था। वेटर, पूरा एक केस। उसकी बात मत सुनो। देखते हैं तुम यह नाटक कब तक चला पाते हो। जब बिल आएगा तो गिड़गिड़ाना मत। मुफान, चिंता मत करो मेंग्यान, मैं आज रात तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं किस चीज का बना हूँ। तुम देख लेना। क्या एक भ्रमित सन की है? बच्चे, तुम नाटक कर सकते हो, लेकिन सुनो, हान राजवंश माउताई बिकती नहीं है। वह सिर्फ नीलामी में मिलती है। यहाँ हर कोई बोली लगा सकता है। अगर तुम इतने ही तगड़े हो तो नीलामी में एक केस जीतो। मैं तुरंत तुम्हें डैडी बुलाऊंगा। अरे बेटा, आज रात मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मेरे समय के लायक नहीं। वेटर, आंजी माउताई की शुरुआती बोली क्या है? 1 करोड़ युआन। न्यूनतम बोली वृद्धि 10 लाख है। शुरुआती बोली 1 करोड़ है। 1 करोड़ युआन। यह तो पागलपन है। मुफान, बेवकूफी मत करो। मेरे पास 1 लाख है। चलो बस यंग मास्टर लियू से माफी मांग लेते हैं। चलो चले। तो हिम्मत नहीं होगी। डर तो तुम हो। मैं नहीं डरता। मैं पीछे हटने वाला थोड़े ही हूँ। मैं बोली लगाता हूँ। बहुत अच्छा। और आप सर? मैं 10 करोड़ बोलता हूँ। हा 10 करोड़? यह आदमी पागल है। क्या यह पागल है? 10 करोड़। कृपया, शक है कि उसके पास 1000 युआन भी हों। यही तो सवाल है। जो बात मुझे परेशान कर रही है वो यह है कि तुम सब क्यों मान रहे हो कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या ये साफ नहीं है? अपने कपड़ों को देखो। तुम साफ तौर पर कंगाल हो। शायद दिमाग खराब हो गया है। हम जैसे अभिजात्य लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ताकि खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर सको। बिल्कुल सही। यह लूजर नीलामी की तस्वीरें ऑनलाइन डालेगा अपने सहकर्मियों को दिखाने के लिए। उस जैसे लोग समाज का कचरा हैं और खत्म कर दिए जाने चाहिए, है ना? हम मजदूरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अमीरों के बिगड़ैल बच्चे हो। बस परिवार पर परजीवी की तरह जी रहे हो। छिया, गरीब कहलाने पर भी इतना घमंड। तुम्हारी नौकरी क्या है? जोर से बोलो ताकि सब सुन लें। सुनो, हुआन्यू ग्रुप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी गार्ड। लगा था कोई बड़ा आदमी हो। बस एक सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, दयनीय। चेन मेंग्यान, तुम उसे रियूनियन में ले आई। कितनी शर्मिंदगी की बात है। बस करो इस लूजर की बातें। वेटर, उसकी 10 करोड़ की बोली रद्द है। मैं बोलता हूँ 2 करोड़। यंग मास्टर लियो, हमारी दुकान पर एक वीआईपी आई है। वो दावा कर रही है कि आज स्टॉक में मौजूद सारी हांडी माउताई शराब उसकी है। आपको पीछे हट जाना चाहिए। यह कौन सा बड़ा शख्स है? ओह, डर गए। वेटर, उस वीआईपी से कहना मैं पीछे नहीं हट रहा। मैं बोलता हूँ 20 करोड़। यह शराब मेरी होगी। मुफान, ये बकवास बंद करो। एक बार नीलामी शुरू हो गई तो वापसी की अनुमति नहीं है। अगर तुमने डिफॉल्ट किया तो आप पर भारी जुर्माना होगा। तुम बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। बस एक सवाल। लियू, पहले ही डर गए। क्या मजाक है? मानो मैं तुमसे हार जाऊंगा। लियू, इस गरीब आदमी से मत बेवकूफ बनो। इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बेकार जिंदगी। अगर हम किसी अहम शख्स को नाराज कर दें तो हमारी खैर नहीं। तो तुम पीछे हट रहे हो। लियू, तुम्हारे पापा स्वर्गीय इंजीनियरिंग ब्यूरो के डिप्टी मिनिस्टर हैं। तुम्हें छूने की हिम्मत किसमें है? मेरे पीछे मेरे बूढ़े का साथ है और हमारे पीछे ब्लडशेड का। गोल्ड सिटी में कोई मुझे छू नहीं सकता। तुम कमजोर हो और तुम्हारा अहम शख्स भी। सज्जनों, वीआईपी ने 22 करोड़ की बोली लगाई है। 25 करोड़ बस शराब है। ले आओ। वे 30 करोड़ की पेशकश कर रहे हैं। 31 करोड़। असली वीआईपी तो मैं हूँ यहाँ। 32 करोड़।
लियू, बोली लगाना बंद करो। उस वीआईपी को नाराज करना बुरा अंजाम देगा। बदमाश, अब तुम्हारा दमखम कहाँ गया? मैं उनके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन तुमसे तो बेहतर हूँ। 50 करोड़। देखते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत है कि ब्लडशेड से चुराने की हिम्मत किसमें है। महाशय, महाशय, लॉर्ड सीजर, काफी समय बीत गया। यू डाई, तुम्हारी हिम्मत देखो। मैंने एक बार तुम्हारी जान बख्शी थी, मेरे खिलाफ शराब की बोली लगा रहे हो। हम तो लगभग परिवार हैं। मुझे भुगतान करने दो, मेरे साथ एक पैग लगाओ। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं 500 मिलियन का भुगतान करूंगा। शराब ले आओ। रुको, मुझे लगता है यह बिल युवा मास्टर लियू को देना चाहिए। वह गोल्ड क्रेस्ट का वीआईपी है। लियू झिकाई, क्या तुम बहरे हो? लॉर्ड सीजर तुम्हारा भुगतान मांग रहे हैं। यह तुम्हारे जीवन का सम्मान है। महाशय, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। वह आदमी मो फैन बस एक कंगाल है। मैं क्यों भुगतान करूं? एक और गलत शब्द बोला और लियू कुल आज रात मर जाएगा। महाशय, मेरे पास 500 मिलियन नहीं है। सच कहूं तो मेरा परिवार दिवालिया है। यह भोजन मेरे क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया गया था। महाशय, लियू, तुम्हारे ही शब्द तुम पर वापस फेंकता हूँ। गरीब हो तो अमीर बनने का नाटक बंद करो। पैसे नहीं हैं। ब्लड ओथ का नियम है, कर्ज जान से चुकाया जाता है। नहीं, रुकिए। मेरे पिता के पास अभी भी सोने की खाने हैं। मैं सब सौंप दूंगा, ठीक है? अहम। चुप रहो, लॉर्ड सीजर बोल रहे हैं। घुटनों के बल बैठकर सुनो। लेडी यूडी, यहाँ लियू झिकाई बस ब्लड ओथ को सालाना श्रद्धांजलि देता है। बाहरी सदस्य भी नहीं है, लेकिन वह हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहा है हर जगह लोगों को ठगने के लिए। मैं उसे अभी गायब कर देता हूँ। हटो। महाशय, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने मुझे अपना दत्तक पुत्र कहा था। चुप करो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? ओह मेरे, मैं मूर्खता कर रही थी। अब मैं विदा लेती हूँ। आनंद लीजिए लॉर्ड सीजर। क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या वो सच में सीजर साहब है? बुजुर्ग शाशा को भी उनके आगे झुकना पड़ रहा है। मोफन, मुझे एक और मौका दो प्लीज। मैं आज रात तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। उसके पूरे शरीर में सिलिकॉन इम्प्लांट भरे हैं। घिनौना। क्या वे बिल भी चुकाएंगे? अब तो बस तुम ही एक आदमी बचे हो। क्या हुआ? क्या तुम सच में वही सीजर हो जिसका उन्होंने जिक्र किया? अरे वह सीजर वाली बात, उन्होंने सब बनाया हुआ है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बुजुर्ग शाशा को भी तुम्हारा बहुत आदर करना पड़ता है। तुम जरूर कोई बड़े आदमी होगे। तुम मुझसे क्यों बच रहे हो? मुझे डर लग रहा है। मैंने सुना है शाशा कबीला खूनी हत्यारे होते हैं। तुम हमारे इतने करीब क्यों आ रहे हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? हे भगवान, मैं कसम खाता हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम दोनों के साथ डेट पर जाऊं। तो तुम सच में हमसे डेट करना चाहते हो? बच्चलन। असल में सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, गु युनशी भी प्यारी है। तुम तो बड़े शातिर हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। लॉर्ड सीजर, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? यहीं इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। लॉर्ड सीजर, लेडी यूडी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई। ब्लड ओथ के नियमों के मुताबिक उन्हें खत्म करना होगा। समझ गया, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया। ब्लड ओथ का मुख्यालय अभी नए हत्या के आदेश जारी किए हैं। आप और लेडी यूडी सबसे ऊपर हैं। यह तो असुरा कोर की आदत है। क्या आप अभी कार्रवाई करेंगे? लॉर्ड सीजर, मैं लेडी यूडी के प्रति वफादार रहूंगा और आपके प्रति भी। ड्रैगनलैंड की सभी ब्लड ओथ शाखाएं आपके अधीन हैं। समझदारी की बात है। लेकिन बात यह है, इस तरह हम एक आधिकारिक बयान दे सकते हैं।
हमने मुख्यालय के निष्पादन आदेश को अंजाम दिया। हालांकि मुझे सीधे युद्ध में जाने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपकी रणनीति भी काम करती है, असुर को विश्वासघात का स्वाद चखाना। लेकिन लॉर्ड सीजर, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। असुर विदेशों में दिव्य हथियारों की तलाश में है, आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। भले ही वह परमाणु बम ले आए, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे लेडी यूडी कहाँ है? वह रिपोर्ट करने क्यों नहीं आई? लेडी यूडी, वह थोड़ी जलन महसूस कर रही हैं। आज रात मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। लॉर्ड सीजर, अगर और कुछ नहीं है तो मैं विदा लेता हूँ। एक और बात, भविष्य में मेरी पहचान उजागर मत करना। मेरी महिला को यह पसंद नहीं है। समझ गया। मोफन, यह सब एक गलतफहमी थी। लेडी यूडी और मैं आपकी पहचान भूल गए। हालांकि कभी भी ब्लडकिल के नाम का अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल मत करना। ठीक है, ठीक है। बुजुर्ग की शिक्षा बुद्धिमानी भरी है। इसे यहीं समाप्त करते हैं। अरे छोड़ो भी, अब क्या महाराज? तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, तुम्हारी दिक्कत क्या है छोटी बच्ची? तुम कभी सच नहीं बोलती। तुम्हारी पहचान भी नकली है। पर यूडी बहुत अजीब है। उसका क्रश गलत है। अजीब। हम शायद उसके बहुत सारे लड़के हैं। भ्रमित होना समझ आता है। जब तक तुम कैसर नहीं हो या जूशा के सदस्य, सब ठीक है। क्यों नहीं? तुम्हें लगता है कैसर द डार्क लॉर्ड के लिए लड़कियां मरने को तैयार हैं, फिर भी तुम्हें घृणा होती है? घृणा नहीं, बस लगता है वह मेरी पहुंच से बाहर है, समझ से परे। तुम्हारे जैसा ही रहना बेहतर है। तुम शरारती हो और फ्लर्टी, पर भरोसेमंद भी हो। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले। हाँ, काश सू इतनी समझदार होती। वान किंग भौंकती है पर काटती नहीं। उसे सबूत दिखाओ, ठीक से समझाओ, वो तुम्हें स्वीकार कर लेगी। ठीक है, पहले कंपनी वापस चलते हैं। उसे यह अच्छी खबर सुनाता हूँ। अब मैं चलता हूँ। वह बड़ा बेवकूफ जरूर फिर से उस औरत के पीछे भाग रहा होगा। मैं उसे एक हफ्ते के लिए नजरअंदाज कर रही हूँ। क्या तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्रवेश करना होता है? लॉर्ड सीजर ब्लड बाथ बाउंटी सूची में सबसे ऊपर है। तुम्हारे सिर की कीमत 10 अरब की बाउंटी है। 10 अरब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की? लॉर्ड सीजर को फिर से नई गर्लफ्रेंडर्स मिल गई हैं। पता नहीं अब भी तेज है या नहीं। कामुकता योद्धा की धार को कुंद कर देती है। लॉर्ड सीजर, तुमने अपना हुनर खो दिया है। क्या मैं पिछड़ रहा हूँ? जल्द ही पता चल जाएगा। क्या तुम्हारे पास जिनचेंग में रहने की कोई जगह है? मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? तुम पागल हो क्या? तुम्हारे घर में पहले से ही 3 खूबसूरत लड़कियां हैं। अब तुम मेरे पीछे भी पड़ गए हो। मैं इसे अच्छे घरेलू प्रबंधन का नाम देता हूँ। वे घरेलू मामलों की देखभाल नहीं करती। डींगे मत हाँको। बस अपनी पहली पत्नी के पास वापस जाओ। मेरे पास काम है। क्या काम? असुरा जल्द ही ड्रैगन नेशन पहुंचने वाला है। उसे अभी तक पता नहीं है। यहाँ की ब्लडकिल शाखा ने उसके साथ विश्वासघात किया है। हम उसके स्वागत समारोह पर हमला करेंगे। हत्या की योजना तैयार है। इस बार गड़बड़ मत करना, नहीं तो मुझे फिर तुम्हारी गड़बड़ साफ करनी पड़ेगी। हम जब मैं सफल हो जाऊंगी, मैं अंडरवर्ल्ड को घोषित कर दूंगी कि मैं मिसेस सीजर हूँ। जो भी हो, जाओ मिसेज सीजर। यंग मास्टर जो 300 मिलियन का कर्ज, क्या तुमने वास्तव में उसे वसूल कर लिया? वान किंग, तुम्हें पता होना चाहिए, जिनचेंग में केवल जो परिवार मेंगलोंग सोसाइटी को झुका सकता है। मेरे पिता ने एक फोन किया इस मामले को निपटाने के लिए। तुम्हारे पिता के रूप में? मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। वह फोन मैंने किया था। तू कमीना, फिर से? मैंने तुमसे अभी तक हिसाब भी नहीं चुकाया है। मेरे बेटे, अपने ही पिता से श्रेय चुराने की हिम्मत? तुम दावा करते हो कि तुमने कर्ज वसूल कर लिया। तुम्हारा सबूत कहाँ है? यह रहा वह सबूत जो तुम चाहते थे। कोई भी चेक जाली बना सकता है वान किंग। उसकी छोटी छोटी चालें, उससे तुम्हें बेवकूफ न बनाने देना। टाइगर और पेंग जिनलोंग ब्लडथर्स्ट के सदस्य हैं। उसने ब्लडथर्स्ट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या वह सच में इतना सक्षम है? डायरेक्टर सू,
मुफान तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा मोफान, तुमने मेंग्यान को कैसे सम्मोहित किया? मेंग्यान, उसने तुम्हें वह बोलने के लिए मजबूर किया है ना? नहीं। ठीक है, मैं चुप रहूंगी। मोफान, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। चाहे मैंने खुद ही वसूल किया हो, बस पुष्टि करने के लिए एक कॉल कर दो, फिर तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। उस कॉल की कोई जरूरत नहीं। ब्लडथर्स्ट ने अभी एक हत्या का आदेश जारी किया है। मोफान, उस पर तुम्हारा नाम है। क्रिम्सन एग्जीक्यूशन ऑर्डर हु और पेंग जिनलोंग उसे जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है। मोफान का कब सामना हुआ कुख्यात ब्लडथर्स्ट संगठन से? ये कैसे हो सकता है? मोफन बस बुजुर्ग श्वेता से बात कर रहा था। मोफन, जब तुम गए थे, क्या तुमने श्वेता के नाम का इस्तेमाल करके कोई गड़बड़ की है? हाँ। मोफन, कोई आखिरी बात? वान किंग, अब सच सामने आ गया है। इसने श्वेता के लोगों का अपमान किया है। हु और पेंग जिनलोंग कर्ज कभी नहीं चुकाएंगे। अभी इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। बस करो मोफन, मुझे लगा था तुमने वह पैसा अपने हुनर से कमाया है, लेकिन तुमने फिर झूठ बोला। तुम मूर्ख औरत, बिल्कुल ही बेसमझ। मैंने तुम्हारी मदद करने में कड़ी मेहनत की। न सिर्फ अकृतज्ञ हो, बल्कि इस नीच पर भरोसा करती हो, अपने ही भाई से ज्यादा। सबूत यहाँ है, यह सगाई का करारनामा। मैं इसे फाड़ रही हूँ। कोई आपत्ति? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम्हें इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। वानकिन, इस कचरे के साथ वह तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं है, केवल मैं ही। मेंग्यान, इसे बाहर निकाल दो। यंग मास्टर झो, आप पहले। ठीक है, पहले शांत हो जाओ, मैं बाद में तुमसे संपर्क करूंगा। तुम औरत, तुम्हारी मेरे सामने इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा काम तमाम करवा दूंगा। डायरेक्टर सू, मुझे लगता है आप मो फैन के साथ थोड़ा ज्यादा सख्ती कर रही हैं। तुम भी। मेंग्यान, उसमें ऐसा क्या खास है? तुम्हें उस पर मोह हो गया है ना? बकवास। तुम्हारी आंखें सच्चाई छिपा नहीं सकती। कभी नहीं सोचा था कि यह लड़का तुम्हें इतनी जल्दी मोह लेगा। डायरेक्टर सू, मैं आपके साथ हूँ। मो फैन का सफाया हो। शायद मैं सच में गलत थी। डायरेक्टर सू, मैं कल सू सिटी जा रही हूँ। मेरे साथ चलो, हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। जरूर। उफ, औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। शायद मुझे बस फिर से सीजर बन जाना चाहिए। अब भी सीजर? पीना खत्म किए बिना ही नशे में धुत हो रहे हो। मोफन, क्या संयोग है? चलो हमारे साथ आ जाओ। अरे युनशी, तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कंपनी के उन सारे पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंट्स को नजरअंदाज कर देती हो। तुम्हें इस किस्म के लड़के पसंद हैं? ऐसी बात नहीं है, ये बस मेरा रूममेट है। पहले जब मैं बीमार थी, इसने मेरी देखभाल करके ठीक किया। ओह, तो यही वो है। अरे, अगर तुम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे तो इसे मुझसे मिलवा दो ना। क्या तुम मिलवाओगी? ठीक है, मैडम का मूड खराब नहीं करूंगा। चलो हैंडसम, पीते हैं। तुम दोनों क्या इसी तरह फ्लर्ट करना जरूरी है? मानो मैं यहाँ हूँ ही नहीं। ये कौन है? तुम्हारा क्या लेना देना? मेरा क्या लेना देना नहीं है। याद रखना, तेरे बाप पर मेरा कर्जा अभी भी बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब तू मेरी हो चुकी है। मैंने वो पैसे चुका दिए हैं। वो तो बस मूल रकम थी, ब्याज तो अभी भी बकाया है। और तेरा बाप फिर से जुआ खेलने लगा है। 3 लाख और गवा दिए। सुन, एक डील है। 1 हफ्ता मेरे साथ रह और मैं मिटा दूंगा तेरा सारा कर्जा। सब साफ, तेरी मर्जी। तू घिनौना है। तू बस एक एयर होस्टेस है, क्यों ना उन सर्विस स्किल्स का इस्तेमाल कर। किसने मारा मुझे? मैंने मारा। अपना गंदा मुंह बंद रख। हिम्मत तो है ना? अब तेरी खैर नहीं, मैं अपने लोगों को बुलाता हूँ। समझ आएगा इस्त कैसे करते हैं। बुला ले, यहीं, अभी। देख भाई,
मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, माफ कर दो, कृपया मुझे जाने दो। ये बोतल अभी भी सही है। पहले ही गिड़गिड़ाने लगा। ठीक से डैडी बोल, शायद छोड़ दूं तुझे। डैडी, मैं गलत था, माफ कर दो। अगर कभी युनशी को परेशान किया तो तेरी हड्डियां तोड़ दूं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। युनशी, तेरा दोस्त बहुत जबरदस्त है। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, तुमने मुझे डरा दिया। ठीक है, परेशान करने वालों से छुटकारा मिल गया। चलो पीते रहते हैं। बुरा नहीं है युनशी, तुम्हें इस नायक का एहसान मानना चाहिए जिसने राजकुमारी को बचाया। तो मैं चलती हूँ, तुम लोगों के बीच तीसरा पहिया नहीं बनूंगी। अलविदा। मोफान, आज रात वेकेशन होम पर बस हम दोनों। खैर युनशी, तुम क्या बात कर रही हो? क्या हुआ, डर गए? पीछे हट रहे हो? औरत, तुम आग से खेल रही हो। यह फुहर लाइन तुमने कहाँ सीखी? बस नशे में डूबने से पहले वापस चलते हैं। अभी तो नशा नहीं चढ़ा। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? युनशी, मैं। जरा रुको, पहले मुझे नहाना है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ी ज्यादा जल्दबाज थी? तुम इतने समय से छिपे हुए थे, अब आखिरकार सामने आ गए हो। इस बार मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हें भी नहा लेना चाहिए। अभी नहाऊं? बिल्कुल नहीं, अगर बाद में भाग गई तो? रुको, मैंने कब कहा कि भाग जाऊंगी? गु युनशी, यहाँ कोई डरपोक नहीं है। सच में? तो फिर तुम्हारी हिम्मत आजमाते हैं। इस बार मुझसे वादा करो, पीछे नहीं हटोगी, आगे जो होने वाला है उससे। मोफान, वह क्या था? तुमने जानबूझकर मुझे डराया। बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। तुम्हारी बातें ही बड़ी बड़ी हैं। प्लेयर बनने का नाटक करती हो, लेकिन असल में तुम अपने स्तर के हिसाब से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मर्दों को कमरे में बुलाने की? अगर असली बदमाश मिल गए इस बार पछताओगी। इसे एक सबक समझो। तुम असहनीय हो। अब गुस्सा हो रही हो? सॉरी, मुझे सच में माफ कर दो। मैं मजाक नहीं कर रही थी। क्या तुम मुझे कमतर समझते हो? नहीं, मैंने तो माफी मांग ली। सच कहूं तो तुम्हें ऐसा देखकर मुझसे हो ही नहीं पाता। कोई ऐसा ढूंढो जो तुम्हें सच्चे दिल से रोना बंद करो। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता शराब पीने और जुए खेलने में ही समय बिताते थे। उन्होंने कभी भी मेरी पढ़ाई की परवाह नहीं की। वे तो लगातार मुझे मारते डांटते रहते थे। मेरे जीवन में हमेशा से प्यार की कमी रही है। मैं हर दिन अनुभवी होने का नाटक करती हूँ ताकि दूसरे मुझे नीचा न देखें। मैं बेताब हूँ कि ढूंढूं कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी रक्षा कर सके। तुम्हारा यह पूरा तरीका बिल्कुल हास्यास्पद है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता संदिग्ध लोगों को आकर्षित करने का? तुम बहुत बुरे हो। मोफन, क्या तुम सु वानकिंग से शादी करोगे? मुझे ईमानदार जवाब दो। यह सवाल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शायद फिर कभी नहीं। वह मेरे लायक नहीं है। तो फिर चेन मेंग्यान के बारे में क्या ख्याल है? वो छोटी चालबाज। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो हमारे बच्चों को भी यही मिलेगा। खैर, और मेरा क्या? क्या मैं तीनों को पा सकता हूं? सीधा जवाब दो। युनशी, मुझे तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, लेकिन मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने अपने माता पिता को नहीं ढूंढा है। मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर जब तुम उन्हें ढूंढ लोगे तो क्या होगा? ऐसा लगता है मुझे सु वांगकिन से शादी करनी होगी उन्हें ढूंढने के लिए।
तो तुम्हारी उसके साथ सगाई बस एक सौदा था, है ना? बिल्कुल सही। लेकिन अब वह सौदा खत्म हो गया है। उसने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। अब मैं पूरी तरह आजाद हूँ। मोफान, मैं पहले निकल रही हूँ। कंपनी ने शेड्यूल किया है 1 हफ्ते की इंटरनेशनल फ्लाइट्स। अच्छे से रहना और मेरा इंतजार करना। क्या उलझन भरी स्थिति है? श्याओ फैन असुर ड्रैगन नेशन में प्रवेश कर चुका है। सदैव सतर्क रहें। सावधानी की जरूरत वाला वही है। अरे नहीं। मोफन, तुम ठीक हो? गुस्सा ना रखो। प्रेसिडेंट सू ने गुस्से में बोला था। मोफन, तुम ठीक हो ना? मोफन, तुम कहाँ हो? मोफन, अपने मैसेज का जवाब दो। हम यात्रा से जल्दी लौट आए। अगर हम तुम्हें खोज लें, खत्म हो जाएगा। मोफन, तुम कैसे संभाल रहे हो? गुस्सा छोड़ दो। प्रेसिडेंट सू का ये मतलब नहीं था। मोफन, मोफन, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम कहाँ हो, मोफन? आपदा, कल रात बहुत गर्म हो गई थी। जवाब देना भूल गया। मेंग्यान, अगर तुम्हें वह पसंद है तो जाओ उसे ढूंढो। प्रेसिडेंट सू, हमारी सगाई टूट गई है। मिस सू, मैं माफी चाहती हूँ। कोई चिंता नहीं, मैंने तुम्हारी छुट्टी मंजूर कर ली है। तुम जा सकती हो। हेलो, क्या यह मूविंग कंपनी है? मुझे स्प्रूस 1 से बाहर निकलने की जरूरत है। क्या तुम ठीक हो? मेंग्यान, तुम जानती हो, जब तुमने उस चीज को लात मारी, मेरी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है। मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। क्या? मोफान, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम एक उपचारक हो। तुमने गु को ठीक किया, खुद को भी ठीक करो। डॉक्टर खुद को ठीक नहीं कर सकते। यह स्थिति केवल तुम ही मुझे ठीक कर सकती हो। मुझे याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? हाँ, याद है, लेकिन वह केवल जोड़े ही ऐसा करते हैं। मिंग्यान, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। मेरा अस्तित्व अब तुम पर निर्भर है। मेंग्यान, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। एक जान बचाना एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति है। मुझे लगता है कि मैं किसी तरह से ठगा गया हूँ। शक्तिशाली डार्क एम्परर कभी झूठ नहीं बोलता। फिर से वही बकवास शुरू कर दी। अगर वह बूढ़ा आदमी न होता जो मुझे खुद को प्रकट नहीं करने दे रहा, तो मैं तुम्हें दिखाता कि असली ताकत कैसी दिखती है। अगर यही चलता रहा तो मुझे तुम पसंद नहीं आओगे। ठीक है। मोफैन, क्या अब हमें एक कपल माना जाएगा? हाँ। कपल डेट पर जाते हैं, तुम्हें पता है ना? लड़कियां और उनकी रोमांटिक ख्वाहिशें। यूडी, युनशी, मुझे तुम लोगों की याद आ रही है। तुम्हारा चुप रहना मतलब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। नहीं नहीं, रुको, मैं बस सोच रहा हूँ कि कहा जाए। अम्यूजमेंट पार्क? मैं तो हमेशा से जाना चाहती थी। तो चलो फिर। यूडी, तुम्हें क्या हुआ? वे असुर से हैं। ताकते रहने की बजाय मेरी मदद करो। मेरे पीछे रहो और हिलना मत। मोफैन, लड़कों, इस आदमी को मार डालो। मोफैन, ये मत सोचना कि तुम अजय हो। लॉर्ड असुर ने देवत्व प्राप्त कर लिया है। वो तुम्हें खत्म कर देगा। तुमने मेरी डेट बर्बाद कर दी। मोफैन, क्या तुम डरे नहीं? लॉर्ड असुर
क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा खून बह गया है, चक्कर आ रहे हैं। जी, मेरी सुनहरी सुइया लेकर आओ। ज़ियाओ फैन, तुम्हें चोट लगी है। सवाल मत करो, बस यहाँ आ जाओ। चलो मेंग्यान, हम अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। अरे मिंग्यान, तुम यहाँ हो, फोन क्यों नहीं किया? तुमने फोन क्यों नहीं किया? लियू यानबिन, क्या संयोग है? सिर्फ मुझसे मिलने आए हो? नाटक बंद करो। मुफान, बचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं डायरेक्टर हूँ, आज मुझे छुआ तो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। मुफान, रुको, ये डीन वू के चचेरे भाई है, इस अस्पताल के मालिक हैं। यूडी को देखभाल की जरूरत है, उन्हें उकसाओ मत। मिंग्यान, तुम इन्हें लेकर आई हो? मेरी दोस्त बुरी तरह घायल है, उसका अभी इलाज होना चाहिए। गंभीर लग रहा है, अगर और देर हुई तो जान जा सकती है। डायरेक्टर लियू, कृपया मिस यूडी का इलाज करें। अरे, उसे बचाना चाहते हो? ठीक है, मुझसे वादा करो कि तुम यह पहनोगे। तुम एक डायरेक्टर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? डॉक्टर जीवन बचाने की कसम खाते हैं, वह तुम्हारा कर्तव्य है, फिर भी तुम इसे हथियार बना रहे हो, लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो। वह जिए या मरे, उससे मेरा क्या लेना देना? मेरी शर्तें साफ हैं, हाँ कहो और उसे मिलेगा बेहतरीन इलाज, नहीं तो शहर का कोई भी अस्पताल उसे छुएगा भी नहीं। मैं गलत था। अभी भी चिल्लाने का मन कर रहा है? अब नहीं। अगर मुझे यह पता होता तो क्या मुझे बीच में आने की जरूरत पड़ती? सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी गलती। मैं तुरंत बेड का इंतजाम करता हूँ। तुम्हें किस बात का इंतजार है? जल्दी करो। जी सर। मुझे शर्मिंदा करोगे? मैं तुम्हें मौत के लिए तरसाऊंगा। चचेरे भाई, इन दोनों ने यहाँ उपद्रव मचाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अस्पताल में उपद्रव? इनकी टांगे तोड़ो और फेंक दो अंदर। देखो स्वर्ण दिव्य सुई, कौन है जो उदंडता करने की हिम्मत करता है? यह है दिव्य सुई के धारक। स्वर्ण दिव्य सुई। चचेरे भाई, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अभी इनसे निपटो। तुम घुटने क्यों टेके हो? चुप रहो मूर्ख, क्या तुम जानते हो यह सुई क्या प्रतिनिधित्व करती है? यह तो बस एक जंग लगी सुई है, हमारे आयुर्वेद विभाग में ढेर सारी हैं। निदेशक, एक औरत से डरो मत, इन्होंने तुम्हारे अपने चचेरे भाई पर हमला किया। क्या तुम्हें एहसास है तुमने गंभीर अपराध किया है? अब मेरे साथ घुटने टेको। आदरणीय गुरु, मुझे नहीं पता था कि आप सुई के उत्तराधिकारी हैं। मैं पहले अंधा था, मेरी गहरी क्षमा याचना। मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। हमारा सर्वोत्तम VIP स्वीट और प्रीमियम उपचार योजना। जरूरत नहीं, तुम जानते हो यह जरूरी है। अगर हम तुम्हारी तैयारी का इंतजार करेंगे तो मरीज चला जाएगा। यह है डालुओ गोल्डन नीडल। प्रेसिडेंट लिन, डालुओ गोल्डन नीडल क्या है? यह चिकित्सा पद्धति में एक पवित्र धरोहर है। कोई भी चिकित्सा पेशेवर जो इस नीडल को देखता है उसे पूरा सम्मान दिखाना चाहिए। जवान, क्या मैं देख सकता हूँ आपकी गोल्डन नीडल? प्रेसिडेंट लिन, दखलंदाजी बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। हफ। प्रेसिडेंट लिन, वह बस एक गार्ड है, वह इस धरोहर को संभालने लायक नहीं है। वह नीडल जरूर चोरी का है। चोरी का है? बिल्कुल। उचित नीडल धारक 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग होने चाहिए। वह बहुत छोटा है। सर, आपकी अज्ञानता कुछ साबित नहीं करती। ज़ियाओ फैन असाधारण प्रतिभाशाली है, वही सही उत्तराधिकारी है। वह लगभग 25 साल का लगता है। गोल्डन नीडल विरासत संभालने के लिए बहुत छोटा है, जब तक कि वह कोई पुनर्जन्म लिया देवता न हो, वरना यह असंभव है। अगर तुम सच में किसी को जीवित कर सकते हो तो मैं यही घुटने टेकूंगा और तुम्हें मास्टर कहूंगा। हाँ, तुम मास्टर कहलाने लायक नहीं हो।
चलो इसके बजाय यह करते हैं, अगर मैं उन्हें सफलतापूर्वक जीवित कर दूं, तो तुम घुटने टेक कर मुझे दादा कहना। यह खेल मजेदार नहीं है। असली दाव लगाने की हिम्मत है। जरूर। तुम्हारी शर्त क्या है? 1 अरब। हारने वाला 1 अरब युआन देगा। ठीक है, मुझे वैसे भी पैसों की जरूरत है। तुम्हारी मर्जी। चचेरे भाई, मैंने पहले ही कहा था कि हमें उन्हें जीवित नहीं रखना चाहिए। तुमने सुना नहीं? तुम सही कह रहे हो अंगरक्षकों, इन धोखेबाजों को मार डालो। मोफान, अपनी लड़ाई की कुशलता से यह मत सोचना कि तुम्हें छूट मिल गई है। सुनहरी सुई के उत्तराधिकारी का बहाना करके और एक मरीज की मौत का कारण बना। यह पूरी तरह से एक फांसी का अपराध है। कितना घटिया है। अब मुझे पूरा यकीन है कि वह कोई असली सुनहरी सुई वाला डॉक्टर नहीं है। यह इलाज नहीं है, यह तो सीधा गलत इलाज है। मुझे खुद ही इस युवती को बचाने दो। बिल्कुल सही प्रेसिडेंट लिन, इस नकली डॉक्टर की शिकायत राष्ट्रीय मेडिकल एसोसिएशन से तुरंत करो। अब हम क्या करें? चलो सीईओ को बुलाते हैं। मुझे कब से जरूरत पड़ गई खुद को साबित करने की। इन बेकार लोगों के सामने 3 सांसों के अंदर वह जाग जाएगी। 3, 2, 1। बस करो ये शोर। हो सकता है मैं बेहोश रही हूँ, लेकिन मैंने हर बात सुनी। तुम्हारी लगातार बकबक ने मेरा सिर फोड़ दिया। ये कोलाहल बर्दाश्त से बाहर है। मेरा मन हत्यारा हो रहा है और किसी को मरना ही होगा। ठीक है यूडी, उनकी बेकार जाने बख्श दो। बस यह सुनिश्चित करो कि वे जाने बचाएं और घावों का इलाज करें। हम वादा करते हैं, हम पुण्य कमाएंगे और समर्पित चिकित्सक बनेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए आज मैं दया दिखाती हूँ। मौत की सजा माफ, लेकिन सजा बाकी है। कौन था जिसने दावा किया था अगर मैंने इस मरीज को बचाया, वे घुटने टेकेंगे और मुझे दादा कहेंगे? गुरुजी, मैं आपकी महानता को नहीं देख पाया। कृपया मेरा अपराध माफ करें। मुझ पर दया करो। तुम दिल से बुरे नहीं हो। इस सबक को याद रखो। अब से सहानुभूति का अभ्यास करो और सदाचार से आगे बढ़ो। मुझे अपना शिष्य बना लो। मेरा शिष्य बनना चाहते हो? तुम योग्य नहीं हो। कहीं जाकर ठंडे हो जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी है। झो तियांजियाओ। श्री झो, मुझे जो 1 अरब रुपए चाहिए वह तुम कब चुकाओगे? मैं जो परिवार का वारिस हूँ। क्या भागने की कोशिश कर रहा है? बकवास। बस 1 अरब रुपए की बात है। जो के खातों में पैसा है, लेकिन वह निवेश में फंसा हुआ है। जैसे ही मैं उसे निकालूंगा, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है। इस दुनिया में कोई भी मुझ पर कर्ज चढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। 1 अरब रुपए। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। हर अतिरिक्त दिन पर यह 2 गुना हो जाएगा। तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। आज मुझे जाने दो और कल तक पैसा तुम्हारा होगा। फिर जाओ। मोफान, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। मोफान, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोफान, तुम कमाल हो। बहुत शानदार मोफान। चलो भी। मालकिन, तुम अभी ठीक हुई हो और पहले से ही छेड़ रही हो। तुम जानती हो मैं कितना सक्षम हूँ। अशिष्ट, तुम जानती हो मैं इसके लिए तरस रही हूँ। मोफान, तुम और वह। मोफान, ये हमारी पहली डेट है। अरे मेंग्यान, गलतफहमी में मत रहना। हम बस मार्शल आर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। हाँ ना डियर, तुम मोफैन की गर्लफ्रेंड हो ना? मोफैन बहुत अच्छा लड़का है। जब रात आएगी तब तुम समझ जाओगी। ओह, तो ऐसी बात थी। तुम्हारे बारे में कुछ अजीब सा लग रहा है। इस बारे में अभी बात नहीं करते। श्योदिए, तुम्हें क्या हुआ? ब्लडशेड तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? मैंने अशुरा की ताकत को कम आंका था। योजना विफल हो गई, लेकिन हम उसे घायल करने में कामयाब रहे। वो अभी गोल्ड सिटी में आराम कर रहा है। वो कभी भी वापसी कर सकता है। कितनी हिम्मत है। तुम सच में आ गई। फैन, मैंने अपने लोगों को भेज दिया है कातिल को पूरे शहर में ढूंढने के लिए। मो परिवार का बदला अवश्य लिया जाएगा। मोमो, अपने लोगों को वापस बुला लो। वे अशुरा का मुकाबला नहीं कर सकते।
लेकिन मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? चिंता मत करो, भले ही वह दिव्य स्तर तक पहुंच जाए, वह अभी भी मेरा हरा हुआ शत्रु है। हम्फ। मुफैन, मैं ठीक से समझ नहीं पा रही, लेकिन ये अशुरा वाली बात। अशुरा खतरनाक और ताकतवर लगता है, क्या तुम्हें दबके नहीं रहना चाहिए? अगर मैं छिप गया तो तुम सबकी रक्षा कैसे करूंगा? फैन, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। वान किंग, अगर तुम्हें पता चले कि मैं अभी दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा हूं तो तुम बहुत गुस्सा हो जाओगी। चलो कुछ मस्ती करते। आराम से तुम दोनों। अरे नहीं, ड्रैगन किडनी नियंत्रण से बाहर हो रही है। शियाओ फैन, शरारत मत करना, ठीक है? कोई मेरी मदद करो। हर कोई उसके साथ क्यों रहना चाहता है? क्या यह संभव है कि मैं हमेशा से गलत थी? अरे लॉन्गशेन, ओह लॉन्गशेन, कल रात मुझे 3 किल मिले, यह तुम्हारी गलती है। मुफान, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या मैं पहले उठ सकता हूँ? घंटों हो गए। बिल्कुल नहीं, मैं कल रात शराबी थी। तुम बहुत बुरे हो, बस यहाँ घुटने टेके रहो। तुम दोनों किस बात पर हंस रहे हो? मेरी बदहाली का मजा ले रहे हो, है ना? तुम्हारा इस पर फंसना मैंने सोचा नहीं था। क्या मुझे अपनी शैली बदलनी चाहिए? जियाओ फान, आखिरकार तुमने मुझे मेरी मर्जी से करने दिया। आह, घर के बेटे से बचाव मुश्किल है। मैं बूढ़े को क्या जवाब दूंगा? तुम जल्द ही 2 दिव्य गुरुओं द्वारा शिकार किए जाने वाले हो, मिलकर काम कर रहे हैं। तुम्हें पहले यह सोचना चाहिए कि कैसे जिंदा रहना है। असुर मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, सावधान। सच तो यह है, उसकी तुलना में मैं एक और से ज्यादा डरता हूँ। कौन? उससे। वान किंग, बहुत दिनों बाद मिले यहाँ। मैं आई हूँ काम से उससे मिलने। तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना, फिर क्यों लौटी? जो तियानजियाओ ने फोन किया था, आज रात डिनर रखा है, खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चुकाने का वादा किया था। अब चुप, फिर पिटाई चाहिए? बस बातें, चलो चलते हैं। वाह वाह, सीईओ सू। मो, आखिरकार आ ही गए, बैठिए प्लीज। यंग मास्टर जो, मैं आ गया हूँ। अब मेरे पैसों की बात तैयार है? बिल्कुल, पर मैंने एक खास मेहमान बुलाया है, शामिल होना पसंद करोगे मो? कोई आपत्ति नहीं, आपका घर, आपके नियम। अरलोंग, बाहर आओ। चलिए परिचय कराता हूँ, मिस्टर अरलोंग से, एक कुशल विशेषज्ञ। मो, जब विशेषज्ञ मिलते हैं तो टोस्ट जरूरी होता है। ठीक है। वाइन तो महिलाओं के लिए होती है, असली मर्द शराब पीते हैं। मत सुनो, यह शराब जानलेवा हो सकती है। कोई चिंता नहीं, मिस्टर अरलोंग हमारे मेहमान हैं, हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। पूरी पी लो। तुम में दम है। मोफन, पीना बंद करो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। बच्चे, अगर तुम सहन नहीं कर सकते तो हार मान लो। यंग मास्टर जो, मैं तुम्हारे बुलावे पर यहाँ आया हूँ और मैंने तुम्हारी शराब भी पी ली। अब अपना कर्ज चुकाने का समय आ गया है। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल नहीं मोफन,
यह चैंपियन है जिसे मैंने भर्ती किया है ड्रैगन नेशन से। मिस्टर अरलोंग, आज तुम चुकाओगे। सोचा नहीं था कि तुम सच में यहां आ जाओगे। तुम जिंदा नहीं बचोगे वान किंग, और तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। अभी मैं तुम्हें दर्द देकर रहूंगा। जो तियानजियाओ, तुम्हारा कर्ज समय से अधिक हो चुका है। चुकने की योजना बना रहे हो? हाँ। तो क्या हुआ अगर मैं आज चुक जाऊं? अरलोंग, उसे तोड़ दो। बच्चे, मेरी मुट्ठियों ने ले ली हैं। 126 जाने, तुम 127वीं बनोगे। तुम्हारा नखरा खत्म हो गया, अब मेरी बारी है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? अरे पीछे हटो, मैं झो परिवार का युवराज हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे पिता तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम्हारी जान की कीमत है तुम्हारी जान के 500 करोड़ और वो 1 अरब जो तुम पहले से मुझ पर बकाया हो। मैं इसे नीचे करके सीधे 2 अरब कर देता हूँ। यह तो सही सौदा है ना? रुको मो, ये नीचे करना कैसे हुआ? गणित मेरा मजबूत पक्ष नहीं है, ठीक? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। रुको, मैं चुकाऊंगा। पहले ही मान लेना चाहिए था। वो 2 अरब। ठीक है, मैं 2 अरब ले लूंगा। अब हम बराबर हैं। क्या यह 1 अरब नहीं था जो तुम मुझ पर बकाया थे? 24 घंटे की समय सीमा बिल्कुल सही है। कुल 2 अरब। पैसे सौंप दो। तुमने अभी झो तियानजियाओ के पैसे ले लिए। उसके पिता झो देलोंग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। झो देलोंग परिचित सा लगता है। वह कौन है? वही है। बेटा, वह कैसा है? डॉक्टर, क्या मेरा बेटा गंभीर हालत में है? ओह, मरीज को कई जगह चोटें आई हैं। उसकी दाईं टांग में चूर चूर फ्रैक्चर है, साथ में हल्की मस्तिष्काघात भी है। कौन? यह किसने किया? मैं उन्हें चूर चूर कर दूंगा। हुआनयू ग्रुप के लोगों ने किया है। हुआनयू ग्रुप? वह सु वानकिंग की करतूत है। सु वानकिंग का बॉडीगार्ड। लगता है झो परिवार बहुत शांत रहा है। अब कौन कौन से छोटे मोटे लोग मुझे चुनौती दे रहे हैं। चलो जाओ, असुरा महाराज को बुला लाओ। पापा, उसे खत्म कर दो। झो डीलोंग यहाँ है असुरा महाराज से मिलने के लिए। महाराज आपको सिर्फ 10 मिनट का समय दे रहे हैं। जल्दी से अंदर जाओ। ठीक है। असुरा महाराज, मैं आ गया हूँ। बोलो, क्या जरूरत है? असुरा महाराज, आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे बेटे को हुआनयू ग्रुप के लोगों ने घायल कर दिया है। उन्होंने मुझसे 2 अरब डॉलर की मांग की है। आपको मेरा साथ देना होगा। सु वानकिंग, उसके पास एक ताकतवर बॉडीगार्ड है। असुरा महाराज, आपको यह कैसे पता? मैं उसे मारने जा रहा हूँ। क्या हाल है मिस्टर सू? इतनी जल्दी फिर से बुला लिया? तुम तो इन दिनों बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो, मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। नहीं, मैं नहीं आ सकता। अभी भी नाराज हो? चलो चलते हैं। हमेशा कोई न कोई होता है जो तुम्हें काबू में रख सकता है। मुफान मुझे कहाँ ले जा रहा है? तुम्हें ले जा रहा हूँ एक अच्छी जगह पर। यहाँ ही तुम मुझे लाए हो? हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हें यकीन है कि यह खाना खाने लायक है? बिल्कुल, यह जिनचेंग के टॉप 3 नाइट मार्केट में से एक है। बेशक खाने लायक है। क्या हुआ? शायद हमें वापस चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यह चिपचिपा गंदगी बर्दाश्त से बाहर है। मुंह फेर लो, झांकना नहीं। बस जल्दी से बदल लो। हाँ, गिफ्ट के लिए शुक्रिया जान। यूनशी आज वापस आ रही है। मिलने जुलने का बिल्कुल सही मौका है। जानू, अब तो तुम सबको अपना परिवार समझने लगी हो।
तुम्हारे साथ कौन परिवार वाला है? अगर परिवार नहीं तो फिर क्या? चिढ़ाते हो। जल्दी से गाड़ी चलाओ। प्यारी, भागो, यहाँ से निकल जाओ। क्या हमारे घर में चोर घुस आया है? मजा आ गया। यह पहली बार है कि मुझे चोर कहा गया है। अशुरा, तुम मर गए। मो फैन आ गया है। तुम्हारा खेल खत्म। सीजर, मैं दिव्य लोक में पहुंच चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है आज कौन मरेगा? सीजर, अंधेरी दुनिया के शासक को बदलने की जरूरत है। ये ब्लडबाथ की चुनिंदा सेना है। हर एक 100 पर भारी पड़ सकता है। चलो। क्या उसकी शक्ति दिव्य लोक के बराबर है? अब यह एक योग्य शिकार है। सच तो यह है, तुम हो अयोग्य। ड्रैगन, असली ड्रैगन की शक्ति। बेकार, सीजर, तुम आज मरोगे। दिव्य लोक का वार। आकाश ढह जाता है। मो फैन, तुम मर गए। मो फैन, लॉर्ड अशुरा, तुम दोनों निकम्मे जो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते, बस सब कुछ बर्बाद करने में माहिर हो। मेरी सेवा करना तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान है। असुरा, लगता है अब तुम बिल्कुल अकेले हो। ज्यादा शेखी न मारो। मैं दिव्य लोक का विशेषज्ञ हूँ। तुमसे निपटना बच्चों का खेल है। यह असंभव है। तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? गुरु, अरे नादान, अपनी औरतों की भी रक्षा नहीं कर सके। मैं चैन से कैसे सो पाऊं? गुरु, चलिए ना, आपने उसे क्यों मार डाला? मैं उससे पूछने ही वाला था, मो परिवार के नरसंहार के बारे में। बस करो बकवास, पहले इन्हें खोलो। हाँ हाँ। बुजुर्ग, कृपया इसी से काम चला लीजिए। हम आमतौर पर चाय नहीं पीते। मुझे शराब पसंद है। गुरु, और मेरी बात करें तो मैंने विवाह संधि का पालन कर दिया है और उम्मीदों से भी आगे निकल गया हूँ। अब मुझे बताइए मो परिवार के बारे में और मेरे माता पिता का पता। हाय, सच तो ये है, इसका ब्लड किल से कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या कहा? विवरण के लिए खुद अपने माता पिता से पूछो। बूढ़े दूर्त, इतनी मेहनत के बाद तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे माता पिता दशकों पहले गायब हो गए थे। मुझे भी नहीं पता। वे स्वर्ग में हैं। क्या? वे मर गए? वे ऊपर चढ़ गए। क्या? ज्याओ फैन, दिव्य लोक के पार आरोहण है, एक और दुनिया में। यह बकवास है। बूढ़े झूठे, तुमने इतने सालों तक मुझे धोखा दिया। छोड़ो मुझे। अगर मैंने नहीं किया होता तो क्या तुम इतनी तेजी से सुधरते या इतनी सारी सुंदर पत्नियां पाते? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मोमो की भी? सच में? लड़कियां बड़ी हो जाती है, उसकी सहमति सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके अलावा काम हो चुका है। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं ही एकमात्र हूँ जो बाहर रह गई? देखो उस बारे में। आज रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5। बच्चे, तुम आलस कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए 7 चाचियां लाई है। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। मेरे लिए उनका होना काफी है।